स्टार्ट करें। हाँ सर। श्योर जी, सर। लास्ट टाइम कहाँ थे हम? सर हम लोग ना ये डायरेक्ट 16 दिशाओं के नॉर्थ में थे सर। मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। ओके, अभी उसको थोड़ा बाइफरकेट करके ठीक तरह से बना दिया है। हाँ सर। अभी हम 16 दिशाएं पढ़ेंगे। सबसे बेस्ट जो चीज है वो ये 16 दिशाएं, जिसको भी समझ आ गई उसको पूरा वास्तु समझ आ गया। ठीक है, हर एक दिशा में क्या क्या होना चाहिए, किस लॉजिक से होना चाहिए, ये सारी चीजें हम सीखेंगे इसमें। राइट। यस। यस सर। एक सेकेंड, ये थोड़ा सेटअप कर लूं। क्या आशीष भाई बोले? जस्ट सेकेंड चालू। जी। ना बबिन की। जी, चलिए। तो 16 दिशा है। 16 दिशाओं में सबसे पहले हमारा है नॉर्थ। तो नॉर्थ में हमने जैसे देखा था कि नॉर्थ में क्या जोन का एट्रीब्यूट है, मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या चीज है? पैसा। पैसा क्यों है? क्योंकि वहां पे सोम का पद है। आपने देवता चक्र देखा था लास्ट टाइम, किसी को याद है? हाँ सर, हमें याद है सर ना, अभी आप लिखा है हाँ कि जी। तो वहां पे और कोई, सब लोग सो रहे हैं? 45 लोग है, खाली एक ही जन रिप्लाई दे रहा है। 45 देवता और यस 45 सर, लोग। यस सर। हाँ, देखा था। 45 यस सर देवता और सर 45 लोग। मेरे 45 देवता हो आप लोग। नहीं, यस सर, यस। ठीक है, तो सोम का पद है इसलिए थैंक यू। वहां पे पैसा है। सोम यानी कुबेर, कुबेर यानी पैसा, और बल्लट यानी अपॉर्चुनिटीज, नए पैसे कमाने के अवसर। जिसके भी घर में आपको ऐसा लगे कि नॉर्थ में दिक्कत है, नॉर्थ में दिक्कत कैसे हो सकती है? तो सबसे पहले लाल रंग होगा, किचन होगा, टॉयलेट होगा। तो ये तीन सबसे बेसिक पैरामीटर्स है जिसमें नॉर्थ में दिक्कत रहेगी। राइट। तो उसको क्या होगा? जो उसका करंट बिजनेस चल रहा है वो चलता रहेगा, बट उसको नए पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने वाली। रिलेट कर पा रहे हो सब? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो दो यस यस। चीज सर। हुई, मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। सर किचन अगर टॉयलेट उसको और क्या नहीं पैसे होना कमाने चाहिए? की अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही तो उसको ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो ग्रोथ, अगर किसी को ग्रोथ की बात आ रही है तो भी हमको उसके घर की नॉर्थ दिशा चेक करनी है कि 0 डिग्री उत्तर दिशा में क्या चीज रखी हुई है। राइट। हाँ सर। आपका राइट ओवरऑल सर। जो, आप कुछ ना कुछ बेचते हो। राइट। कुछ ना कुछ राइट। यानी मैं मेरी सर्विसेज बेच रहा हूँ, कोई कोई प्रोडक्ट बेच रहा होगा। ठीक है, और तीसरा आता है जॉब। जॉब में भी वो अपने आप को बेच रहा है, क्योंकि वो बोली जाती है नौकरी। तो वो अपना टाइम बेच रहा है किसी को, उसको बोलते हैं नौकरी। राइट। तो तीनों चीज में अगर ग्रोथ चाहिए या सेल्स चाहिए, मेरी सर्विसेज, अगर मेरे को नया क्लाइंट मिलेगा तो मैं काम कर पाऊंगा और तो मुझे पैसा आएगा। अगर मैं वो चीज नहीं कर रहा तो भी मेरे पास नया क्लाइंट नहीं आ रहा, तो भी मुझे अपने घर का नॉर्थ देखना है। राइट। हाँ सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। यस हाँ यस सर। सर। अगर किसी का फ्रेंचाइज बिजनेस है तो उसको अगर नई फ्रेंचाइजी नहीं बिक रही तो भी उसके घर का नॉर्थ देखना है। ठीक है, और अगर नौकरी हुए और नौकरी में उसको पदोन्नति नहीं मिल रही या उन्नति नहीं मिल रही, प्रमोशंस नहीं मिल रहे, तो भी उसके घर का नॉर्थ चेक करना है। नॉर्थ में जब भी जल तत्व आप रखोगे तो आपको, ये किसका आवाज आ रही है? प्लीज म्यूट करिए। जी, थैंक यू। जी जी, सर नॉर्थ थैंक यू, में कोई नहीं। आपने बोला हाँ, किचन टॉयलेट और क्या नहीं होना चाहिए? किचन यानी अग्नि तत्व हो गया। नॉर्थ अपनी जल तत्व की दिशा है। सबको तत्व याद हो गए? मैंने हाँ लिखवाए सर। थे। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो नॉर्थ जल तत्व की दिशा है। किचन यानी क्या होता है?
फायर। किचन यानी अग्नि, अग्नि तत्व हो गया। तो जल तत्व के अंदर आप अग्नि तत्व रखोगे तो वो उसको दिक्कत देगा, राइट। तो एक चीज हो गई किचन। दूसरा हो गया टॉयलेट। टॉयलेट किसी भी अच्छे जोन में आएगा तो उस जोन को वो बिगाड़ेगा। तो नॉर्थ में अगर टॉयलेट आया तो आपको पैसों की दिक्कत आएगी, नए क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और आपका कुबेर का पद जो है वो नाराज हो जाएगा, तो आप लोन्स बढ़ाओगे। सही है। और अगर नौकरी कर रहे हो यानी जॉब कर रहे हो तो उसमें आपको प्रमोशंस नहीं मिलेंगे। तो ये मोटा मोटी हमारा नॉर्थ दिशा से इतनी चीजें देखी जाती है। एक कोई और अगर कुछ संत बोला था। बन गया है, ठीक है, उसको पैसों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब संत बन गया है यानी दीक्षा नहीं ले ली है, बट ऐसे ही कहा ठीक है कमाएंगे नहीं कमाएंगे, तो उसको अगर काम पे लगाना है तो उसको नॉर्थ जोन में सुलाना है। नॉर्थ के तरफ सिर करके नहीं, नॉर्थ जोन में। जो नॉर्थ की दिशा आती है उसमें। सर हमको फर्स्ट ऑप्शन है साउथ और दूसरा है ईस्ट, इसके अलावा कहीं पे सुलाना नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ सर। जी हाँ यस सर। सर। आगे बढ़े। सर शूरैक भी अगर नॉर्थ में है तो अगर सूरज जैसे अगर नॉर्थ नॉर्थ में है एंड तो वो भी दिक्कत देगा, बट इतनी बड़ी दिक्कत नहीं देगा। आपका जो पेमेंट आने वाला है वो देरी से आएगा, नहीं आएगा वैसा नहीं है। और इलेक्ट्रिकल यूनिट जो घर का होता है वो भी हो वो तो इसी भी प्रॉब्लम। चल जाएगा, इसी भी चल जाएगा, थोड़ा गुस्सा रहेगा और बड़ी उसकी कोई इफेक्ट नहीं है। घर के जितने भी लोग हैं उसमें गुस्से की मात्रा थोड़ी ज्यादा रहेगी अगर इलेक्ट्रिक का आपका डीपी नॉर्थ में आ रहा है तो। सर आपने तीन चीजें बताई थी, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए? टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, लाल रंग नहीं होना चाहिए। ओके। क्योंकि लाल रंग अगेन, आप समझो, पानी का दुश्मन अग्नि है, ठीक है। तो अग्नि की कोई भी प्रवृत्ति, ट्रायंगल शेप हो गया, लाल कलर होगा, ये सारी चीजें नॉर्थ में नहीं होनी चाहिए। क्लियर? यस सर। हाँ सर। जी आगे बढ़ते। नॉर्थ ऑफ सर नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी। सर सर वहां 0 to पर 30 में हम मेंशन प्लांट करे सर है। सर वहां पर प्लांट्स रख सकते हैं क्या हम? प्लांट्स रख सकते हैं बट नॉर्थ, नॉर्थ है ना हमेशा नीचा होना चाहिए। तो जो पौधे हैं वो रख सकते हो, बड़े बड़े जो पेड़ हो जाते हैं, या मेरे पीछे जो आप एरिका पाम देख रहे हो हाँ हाँ वो हाँ नहीं हाँ। होना चाहिए। अच्छा। और ये सर और मेरा एक साउथ वेस्ट है, ये मेरा हाँ साउथ वेस्ट है, इसलिए मैंने उसको एलिवेट किया है। हाँ सर, और एक इसमें क्वेरी था कि जैसे आपने बोला कि नॉर्थ वाटर डायरेक्शन है, जी। तो जैसे आपने फर्स्ट क्लास में ऐसा बताया था कि जो भी मतलब हाइट पे रहेगा पानी का टंकी एज एग्जांपल वो अर्थ एलिमेंट में काउंट होता है, ठीक है। हम्म। तो हम अगर पानी का कोई जैसे कि फाउंटेन वगैरह कुछ नॉर्थ में अगर रखते हैं या फिर वाटरफॉल की कोई पेंटिंग लगाते हैं, तो वो कौन से लेवल पे लगाना है? मतलब कितनी हाइट तक हम वाटर एलिमेंट में ही काउंट करेंगे सर उसको? देखो, जो मैं आपको समझा दूं, जो रेमेडीज है वो जी रेमेडीज जी में पार्ट है। सबसे जी पहले आती है लैंड की रेमेडी, उसके जी। बाद आती है कंस्ट्रक्शन की रेमेडी, उसके बाद ओके। आता है एक्टिविटी रिलोकेशन, ठीक है, हम्म। और उसके बाद आता है लास्ट में प्रोग्रामिंग। ओके। तो ये जो आप बोल रहे हो वाटरफॉल की पेंटिंग, ये प्रोग्रामिंग में आती है। उससे पहले ओके। आपको जो मेजर तीन चीजें हैं वो पहले क्लियर करनी है। हाँ 4370। सर उसमें ही और एक रिलेटेड में मेरे को पूछना था कि जैसे कि पहले जमाने में पता है वो पनिहारा होता है था पानी रखने हम्म। का जगह हम्म। ओल्ड टाइम में, राइट। अभी जैसे हमने मॉडर्न स्टाइल में भी अगर कुछ आर्टिस्टिकली पनिहारा जैसा नीचे फ्लोर पे ही मतलब हमारा जो घर का फ्लोर होता है उसको हम्म। टच करके ही मटके वगैरह लगते हैं, तो कैन बी प्लेस लाइक दैट कि नहीं कर सकते वो भी? यस यस एब्सोल्युटली। अगर साउथ वो ईस्ट कर में भी आप मटका रख रहे हो तो उसका कोई बात नहीं है, क्योंकि ओके जहाँ पे पानी की बात चल रही है, पानी यानी ज्यादा मात्रा में पानी की बात है। अभी आपका मटका ओके। होगा 20 लीटर का, तो वो साउथ जी ईस्ट का जी जी। अग्नि तत्व खराब नहीं करेगा। तो कुछ लोग अच्छा। के ये भी प्रश्न होते हैं कि हम्म। अग्निकुंड में पानी का मटका कैसे रखे। तो पानी का बराबर बराबर। मटका आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अभी ओके। रिलेटेड टू नॉर्थ बात है तो बताओ, वरना मैं आगे बढ़ू। सर मेरे एक नेबर है जी। जिनको ट्रोमा मतलब सर से बीमारी हुई है और वो अभी कोमा हम्म। में है।
और वो उनका जो फेस है उनके फैमिली वाले वो नॉर्थ में करके सोते हैं मतलब। तो वो तो वो गलत है। वो गलत है। उसमें वास्तु नहीं है सर, उसमें मेडिकल साइंस भी नहीं है, उसमें बेसिक साइंस है। ओके। उसमें वास्तु का कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा मैग्नेटिक पोल है। ठीक है, नॉर्थ में आप अगर इसको करके सोओगे तो आपकी जो शरीर के अंदर की जो लोही मतलब खून की जो प्रक्रिया है उसको स्लो डाउन करेगा। हाँ जी सर, और उनके अगर वो स्लो ब्रेन डाउन ट्यूमर है होगा, सर। अगर वो स्लो डाउन होगा तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरी चीज, जब भी हमारे यहाँ पे सनातन में एक चीज है कि कभी भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको नॉर्थ में सर करके सुलाते हैं। क्यों सुलाते हैं, उसका साइंटिफिक कारण है। पहले के जमाने में कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं था, सबके पास मोबाइल नहीं थे, शब्द वाहिनी की प्रावधान नहीं था, और किसी को बाहर से बुलाना है तो बॉडी का वेट जो है वो ज्यादा ना बढ़ जाए, उसके अंदर की प्रक्रिया स्लो डाउन हो, इसलिए नॉर्थ में सर करके सुलाते थे। हाँ जी सर, थैंक यू सर। एक्चुअली उनको सर ब्रेन ट्यूमर है, इसलिए वो देख रहा हूँ मैं कितने दिन से, तो मैं उनको हाँ, सजेस्ट कर तो दूंगा। ब्रेन ट्यूमर है तो नॉर्थ ईस्ट बिगड़ा हुआ है उनका, नॉर्थ में सर करके सो रहे हैं। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में आपको टॉयलेट, किचन या फिर स्टेयरकेस मिलेगी। ओके सर, थैंक यू सर। सर सर लास्ट क्वेश्चन। सर नॉर्थ आपने बताया कि नीचा होना चाहिए, तो नॉर्थ साउथ से नीचा होना चाहिए, घर की सारी डायरेक्शन में सबसे नीचा होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट सबसे नीचा होना चाहिए, साउथ वेस्ट सबसे हैवी होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। वो मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, सर पूरा अगर रास्ता पढ़ेंगे अपने। एक्सक्यूज मी सर, थैंक यू सर। जी, हेलो। और अगर वेस्ट आने में दो। सर करके सर आप चलिए, नॉर्थ ऑफ बात नॉर्थ ईस्ट क्वेश्चन आप लास्ट बात में बोलिए लेंगे, सर। ये रख दो, रख लो, क्वेश्चन लास्ट में सर लेंगे। आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन लास्ट में ले लो, अभी बीच में डिस्टर्ब हो रहा है सर, आप हाँ लास्ट में हाँ, क्वेश्चन ले लो। ओके ओके। सर सबको म्यूट कर कौन बोल रहा है दीजिए। यार? सर सर आप सबको म्यूट कर म्यूट दीजिए करके सबको। बात बोलिए सर। अरे सर, मैं वो सब करूं या पढ़ा हुआ आपको म्यूट करता फिरूं आप सबको? सब सब इतने एडल्ट है, सबको इतना आप सब भान नहीं है अडल्ट कि सर खुद नहीं म्यूट कर सर, ले। आपने लास्ट फर्स्ट क्लास में भी बोला था सब समझेंगे करके, तो कोई समझ नहीं रहा है सर। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट हेल्थ की दिशा है, इम्यूनिटी की दिशा है, रिकवरी की दिशा है, हमारे एंथुजियाज्म की दिशा है, और हीलिंग की दिशा है। राइट। अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट अगेन यह जल तत्व की दिशा है, इसमें कुछ भी अग्नि तत्व या फिर आपने हैवी रख दिया, तो इसके जितने भी आप एट्रीब्यूट्स देख पा रहे हो वो सब में आपको दिक्कतें आएगी। यानी कि इम्यून इम्यून सिस्टम आपका वीक पड़ता जाएगा। अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आपका किचन है, टॉयलेट है, या फिर स्टेयरकेस आ रही है, स्टेयरकेस आ रही है, तो आपको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने के संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। राइट। टोटल ये हेल्थ की दिशा है। यहाँ पे अश्विनी कुमार जी का वास है। ठीक है, जो अश्विनी कुमार जो है दो, ठीक है, उनका वास यहाँ पर है। और इसको अगर ठीक रखा तो आपका इम्यून पावर बहुत ही अच्छा रहेगा। नेहा जी, हम क्वेश्चंस लास्ट में ही लेंगे। ओके। राइट, इसमें किसी को कोई डाउट? अगेन यहाँ पे होना क्या चाहिए? नो नॉर्थ सर। ईस्ट है, पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है हमारा, तो यहाँ पे देवस्थान हो सकता है, आपका मेडिटेशन का रूम हो सकता है, कोई अगर वृद्ध है घर में तो उनका कमरा हो सकता है। ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। अवॉइड क्या करना है हमको? यहाँ पे टॉयलेट अवॉइड करना है, किचन अवॉइड करना है, स्टेयरकेस अवॉइड करनी है। और कोई जो मैरिड कपल है, न्यूली मैरिड कपल, उनका सोना यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। 12 साल से नीचे के जितने भी बच्चे हैं और 55 साल से ऊपर के जितने वृद्ध हैं, उनके लिए यह कमरा बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा 13 to 54 वाले लोग यहाँ पे नहीं सोने चाहिए, वरना उनको कफ की प्रकृति रहेगी और हर एक सीजन में उनको बहुत ही कफ हो जाएगा। सही है? ये जोन समझ आया? जी अगर सर। कोई बंदा आपको मिले कि जिसको चिकनगुनिया हो गया था, ये डेंगू हो गया, ये सब हो गया, हर बार कोई ना कोई जो नया रोग आता है वो उसको हो जाता है, या बीमार ही रहता है वो बंदा, तो आप उसको घर में बोल देना कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट आपने बिगाड़ा हुआ है। हेवी सामान रखा है, स्टेयरकेस रखी है, किचन रखा है, टॉयलेट रखा है, या ब्लू कलर रखा है, ये पांच में से एक चीज आपको मिलेगी, तभी वह
बंदे की यह हालत होगी। सर ब्लू तो कलर रख सकते हैं ना? ब्लू रख सकते हैं, रेड कलर की बात है। हाँ। सर इस ठीक है, एनोनिम सर कुछ पूछ सकते हैं? जी बोलिए, इससे रिलेटेड होगा तो बोलो। जी सर। सर आपने एनोनिम में बताया इंथुजियाज्म के बारे में, ठीक है एंथुजियाज्म, हाँ। सर। तो जिंदगी में जिसको सर जिसको एंथुजियाज्म नहीं रहता, ठीक है, उसको भी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी लेनी चाहिए, क्योंकि वहां के जो देव है वो देव है एंथुजियाज्म के। सर तो अगर मान लीजिए ऐसा कभी सर में बड़ा भारी भारी फील होता हो किसी को, ठीक जी, है, तो क्या वो यहाँ सोने से ठीक हो जाएगा? नहीं, सर में अगर भारी भारी फील हो रहा है तो उसको डिप्रेशन वाली जगह पे सोने से तुरंत डिटॉक्सिफिकेशन के महसूस ही होगी। अच्छा, मतलब उनको सर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में सोने बोलना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, 1-2 दिन के लिए, ज्यादा नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट सबसे इंपॉर्टेंट दिशा, ईश्वर का स्थान ईशान, शिव का स्थान ईशान, घर के जो पुरुष है उनका स्थान ईशान। नॉर्थ ईस्ट में भूल कर से भी अवॉइड, अवॉइड एक बड़े शब्दों में लिखिए आपकी अपनी कॉपी में, अवॉइड। अवॉइड में क्या क्या चीज है? सबसे पहला है टॉयलेट, दूसरा है स्टेयरकेस, तीसरा है बिन बियाही बेटी या बहन जो है उसका कमरा। नॉर्थ ईस्ट हमारा मैग्नेटिक डायरेक्शन है, यहाँ पे जो भी रहेगा वो लंबे टाइम के लिए रहेगा। तो अगर हमारी बहन या बेटी जिसकी उम्र शादी की है, उसको अगर नॉर्थ ईस्ट में हमने सुलाया है तो उसकी शादी नहीं होगी। और गलती से अगर कुंडली इतनी पावरफुल है और टाइम से हो गई, टाइम से तो होगी ही नहीं, 28 या 29 के बाद ही होगी। और अगर टाइम वो भी 28-29 की उम्र में भी शादी हो गई तो देर आर हाई चांसेस के वह लड़की का डिवोर्स होगा और वो खुद के अपने घर में वापिस आएगी। समझ आया? सर वापस सर एक बार कैन यू रिपीट वंस अगेन बिकॉज कोई तो बीच में बोल रहा था सो आई कुडंट हियर इट क्लियरली सर। बहन बेटी जिनका भी ब्याह नहीं हुआ या ब्याह की उम्र है, मैरिज की उम्र है, उसका कमरा यहाँ पर निषेध है, वर्जित है, नहीं होना चाहिए। अगर उसकी कुंडली मजबूत है तो उसकी शादी शायद से 28-29 साल के बाद हो जाए। पर अगर उसको उसके जो उसका जो घर है, उसके पति का घर, उसमें उसको नॉर्थ ईस्ट का कमरा नहीं मिला तो 101% डिवोर्स होगा और ये लड़की अपने घर वापिस आएगी। क्लियर है? तो सर अगर पति किसी का का घर में भी डिवोर्स उसको है, सब पति मैं के घर में भी उसको समझा देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट का रूम। समझा देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट हमारा मैग्नेट है, ये जकड़ के रखता है, ठीक है, एक बार आ गया जकड़ लिया। अगर उसका ग्रह दशा इतना मजबूत है और उसने छूट उसमें से निकल भी गई और उसको अगर वहां पे किसी ने जकड़ा नहीं, यानी वहां पे उसको नॉर्थ ईस्ट का कमरा नहीं मिला, ठीक है, तो वो 100% वापिस आएगी। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी भी नहीं, ऐसा शादी क्यों नहीं हो रही सर? आसपास देख लो। सर आपका मतलब है अगर वो अपने घर पे नॉर्थ ईस्ट में रह रही है तो शादी के बाद भी उसे नॉर्थ ईस्ट में ही रहना चाहिए? उसको 1-2 साल तो वहां पे नॉर्थ ईस्ट चाहिए ही होगा, वरना झगड़ के वापिस आ जाएगी। ओके, मेरे फिर पास ग्रेजुअली वो चेंज कर सकती है 147 रूम? 147 केस स्टडीज है इसको प्रूव करने के लिए। ओ सर, तो मतलब बाद में धीरे धीरे वो अपना रूम चेंज कर सकती है, राइट हाँ सर? जी, हाँ जी। ओके पर अभी नॉर्थ ओके। ईस्ट से निकल जाओ ना, अगर शादी नहीं हुई है हाँ किसी नहीं की तो। सर, जस्ट टू नो कि क्या हो सकता हाँ, है, ठीक है सर। मैं बता रहा हूँ, हाँ जिसके भी आसपास, आपके आसपास जितनी भी है, ठीक है, उसमें से देख लेना 10 में से 9 केस या 10 आपको यही चीज मिलेगी कि लड़की उसकी नॉर्थ ईस्ट में सो रही थी, इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही, या उसका डिवोर्स हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट में ही कमरा है। और लड़का सर से अगर नॉर्थ ईस्ट में सोता हो तो? लड़का सो रहा है तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाएगा, ठीक है, बीमार रहने लगेगा, तो नॉर्थ ईस्ट में उसको नहीं रहना है। और उसको भी शुद्ध शादी और में ठीक। प्रॉब्लम आ सकता है सर नॉर्थ ईस्ट में अगर सोता है हाँ तो? जी, शादी में इश्यू आ सकता है अगर कोई लड़का नॉर्थ ईस्ट में शादी में सोता है इश्यू तो? लड़के का, अगर देखो लड़की का देखना है तो नॉर्थ ईस्ट है, लड़के का अगर शादी का इश्यू देखना है तो साउथ वेस्ट है।
ओके सर नॉर्थ वो ईस्ट में आगे आएगा, मैं समझाऊंगा आपको। हाँ ओके सर सर, थैंक यू। ब्रेन या माइंड की प्रॉब्लम भी होती है सर नॉर्थ ईस्ट में सोने से। किसकी किसकी किसकी? पार्डन? सर नॉर्थ ईस्ट में सोने से सर ब्रेन या माइंड की प्रॉब्लम भी होती है। हाँ, माइंड की प्रॉब्लम होती है ना, बहुत ही आप समझ लो। जल तत्व, आपका बॉडी जो है वो पंच तत्व से बना है, हमारा घर जैसे पंच तत्व से बना है। आपके अंदर जल की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए, जल यानी इमोशन है हमारा, तो आप ओवर इमोशनल हो गए तो वो माइंड की दिक्कतें पैदा करेगा ही। अभी हम एट्रीब्यूट्स पे आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट यानी क्लैरिटी है हमारी, आप समझो। आज जिसका भी नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, खाली है, नीचा है, और उसने हैवी फर्नीचर वहां पे नहीं किया है, तो उसको एक विजन रहेगा। कैसा विजन? आज से कुछ लोग होते हैं जो 10 साल प्लान करते हैं, जैसे हमारे अंबानी जी है या टाटा जी थे, तो वो लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल प्लान करते हैं। ठीक है, जिसका नॉर्थ ईस्ट दिक्कत वाला है वो अगला हफ्ता भी प्लान नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? ओके सर। हाँ सर। क्लियर हो थैंक रही यू है सर। चीजें? मैं समझा पा रहा हूँ आपको? यस सर, बिल्कुल सर बिल्कुल। बिल्कुल। यस सर, यस सर यस तो सर। सर उसके साथ सर साथ यस सर। नॉर्थ ईस्ट में क्या होना ही चाहिए? मैं बताता हूँ ना। आपने वो पहला वीडियो नहीं सुना लगता है, पहले क्लास में नहीं थे। ईशान्याम सर देवता फर्स्ट गेहम, ईशान में देवता गृह होना चाहिए, मेडिटेशन रूम होना चाहिए, मंदिर का कमरा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी कौन सो सकता है मैं बताऊं अगेन, जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आपको बोला, 12 से नीचे, 55 से ऊपर, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, जो एक निर्दोष पने से रहते हैं, उनको नॉर्थ ईस्ट का कमरा सूट करेगा। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस। सर जैसे अब बच्चे अगर बाहर रहते हैं लेकिन कमरा उसका नॉर्थ ईस्ट में है तो तब भी इफेक्ट होगा उसका? तब भी इफेक्ट होगा, बट कम होगा। ओके, सर लाइक ऑन एंड ऑफ अगर साल में 1 महीने के लिए आए वो लड़की तो उसकी शादी में तब भी प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल। आपको अगर उसको सॉल्व करना है तो लाइफ साइज पोर्ट्रेट, जो भी लड़की की शादी हुई है उसकी लाइफ साइज पोर्ट्रेट आपको नॉर्थ वेस्ट में लगा देगी। लेकिन नॉर्थ सर वो वेस्ट। रहती है नहीं है तो भी सर इफेक्ट कैसे कर सकता तो भी है? तो भी तो भी पर पहले सर तो आपने रहती क्या थी ना बोला, एक बार नॉर्थ दोबारा ईस्ट में। बताइए ये बात, पोर्ट्रेट वाली। हाँ जी, जिसका भी अगर मैंने जैसे बताया कि शादी लेट होगी और अगर हो गई, ग्रह दशा सब अच्छे थे तो शादी हो गई, और अभी भी उसका कमरा नॉर्थ ईस्ट में ही है अपने मायके में, ठीक है, तो उसकी लाइफ साइज पोर्ट्रेट, यानी उसकी अगर हाइट है 5 फुट 2 इंच, तो 5 फुट 2 इंच बाई जिसकी उसकी जितनी विड्थ है, वैसा एक पूरा होल फोटो नॉर्थ वेस्ट में लगाने से वो दिक्कत जो आ रही है उसको कम कर सकते हैं। 100% सॉल्व नहीं कर सकते, बट बहुत बहुत अंश तक उसको हम दबा सकते हैं। क्या टीम मिलेंगे? सर अगर सर एक चीज अगर पूछनी थी। हेलो। हाँ जी। अगर 13 साल का लड़का अगर नॉर्थ ईस्ट के रूम में है हम्म। और मतलब पॉसिबल नहीं है उसकी ग्रोथ इमीडिएट अटक शिफ्ट जाएगी करना। मैम, उसकी ग्रोथ अटक जाएगी। हेलो ओके। हेलो हाँ सर विच आई अगर थिंक नॉर्थ ईस्ट उसका सर एक मैच्योर चीज जल्दी पूछनी। होना चाहिए, या तो उसमें क्या होगा, वो ओवर मैच्योर हो जाएगा या अंडर मैच्योर रहेगा। ओके। हेलो सर ठीक है, टीवी ओवर और टीवी मैच्योर होने कैबिनेट से रह भी ग्रोथ अटक सकेगा सर? जाती है। तो सर उसका नॉर्थ ईस्ट में। जैसे आप लाइफ साइज फोटोग्राफ फोटो जो कह रहे हैं फॉर गर्ल गर्ल डॉटर, हाँ जी, वैसा बॉयज का कुछ वैसा? और इसका मैं आगे बताऊंगा, आप पहले जोन ओके। समझ लो। सर हाँ जी सर। टीवी आप और खुद टीवी का कैबिनेट रह लेके सकेगा मत सर? बैठ जाओ, सबको सब सॉल्यूशन मिलेगा। रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट कोई दिक्कत है तो बताओ, सर अभी आगे नॉर्थ पढ़ा ईस्ट लूंगा में थोड़ा। नॉर्थ सर जी, ईस्ट इसमें में एंट्री टीवी। हो तो नो सर। सर एंट्री का पूछ सकते हैं कि अभी बाद एंट्री का में? नहीं पूछ सकते, एंट्री पढ़ा ही ओके नहीं है सर। सर मैंने। सर ओके टीवी सर। और फायर प्लेस टीवी हो तो? कैबिनेट। हाँ जी। हेलो दीवार दीवार में सर फायर प्लेस है जो यूएस में रहता है वैसा वाला, लेकिन मैं जलाती नहीं हूँ फायर फायर प्लेस को विंटर में। वो दिक्कत देता है क्या? वो दिक्कत देगा ना, आप बोल क्या रहे हो उसको? वो ना विंटर में हाँ हाँ, बहुत मैं ठंड तो समझ लगती है। गया, आप हाँ बोल क्या रहे हो, हाँ, उसका नाम क्या है? फायर प्लेस। तो आपको सबकॉन्शियस में तो पता ही है वो फायर प्लेस है। सर हाँ, टीवी और लेकिन मैंने टीवी कैबिनेट। एक भी बार जलाया भी नहीं है। फिर ये ठीक है, घर में फिर कोई शिफ्ट हुई। कोई प्रॉब्लम नहीं, एक भी बार चला है। चलिए, सर एक क्लैरिटी नॉर्थ ईस्ट की माइंड सिस्टर। विजन। हेलो माइंड क्यों लिखा है अभी बात में, मित्तल जी, अभी थोड़ी हेलो देर के बाद।
हाँ जी। अच्छा ठीक है। माइंड क्लैरिटी, माइंड विजन, जिसका भी नॉर्थ ईस्ट अच्छा है वो प्लान बहुत ही अच्छा करता है, ठीक है। होप का आपका कौन बोल रहा है बीच बीच में? हाँ, होप, होप यानी कि मुझे मेरी जिंदगी से जो होप है वह नॉर्थ ईस्ट मुझे क्लियर करके देता है। ओवरऑल इलनेस किसी के घर में ज्यादा रहती है तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट बिगाड़ा हुआ होता है। इसके अलावा हमारा जो ब्रेन का फंक्शनिंग है, न्यूरोलॉजिकल जितने भी डिसऑर्डर्स है, वो यह सारे नॉर्थ ईस्ट से देखे जाते हैं, क्योंकि वास्तु पुरुष का जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट में आता है। क्लियर है? यस सर। बेसिकली इसका मतलब ठीक नॉर्थ है, ईस्ट तो हमेशा यहाँ पे खाली रहना चाहिए। देवता गुरु बनाइए, सबसे बढ़िया है। इसके अलावा खाली कमरा बनाइए, चलेगा। बच्चों का प्लेइंग रूम बनाइए, चलेगा। सर टीवी और टीवी कैबिनेट रह सकेगा सर? हाँ, रह सकेगा। आस्था चैनल देखते रहोगे। सर टीवी आपका जहाँ भी प्लेस्ड है उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स घर में चलते रहेंगे। सर गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। रहेगा तो गेस्ट रूम बिल्कुल बना सकते बाथरूम हैं, बट गेस्ट थोड़ा लंबा टिकेंगे, ठीक है। सर अतिथि देवो स्टडी भव। रूम, रहेगा तो सर बच्चों का स्टडी रूम सर। बना सकते हैं। सर वन मोर क्वेश्चन, यस सॉरी टू इंटरप्ट सर। जैसे आप कहते हो कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से प्रॉब्लम आती है, ये बिल्कुल जी स्ट्रिक्टली नो है। तो जी। अब नॉर्थ ईस्ट मीन्स N8 एंड E1, हम्म। तो अगर E2 में टॉयलेट हो तो? E2 में टॉयलेट हो, आप समझो, ये जो 16 दिशाएं है, ठीक है, हम्म। ये हमने बाइफरकेट किया है, ठीक है। मतलब ह्यूमंस ने बाइफरकेट किया है। जो हम्म। वैदिक है उसमें आप देखो तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में भी आप नॉर्थ ईस्ट बोलते हो, नॉर्थ ईस्ट में भी नॉर्थ ईस्ट बोलते हो, और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में भी नॉर्थ ईस्ट बोलते हो। तो हमारा जो ईशान कोण है वो बड़ा है, तो E1 हो या E2 हो वो आपको दिक्कत देगा, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। तो सर अगर जैसे N1, जैसे अभी सारे जैसे बता रहे हैं कि N8 एंड E1 में टॉयलेट बिल्कुल नहीं है, होना जी चाहिए, तो वो जी। प्रॉब्लम मेजर करता है। लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं है और E2 में अगर टॉयलेट सीट आ रही है तो क्या वो तो ट्रीटेबल है? उसका सॉल्यूशन कर सकते हो आप, नॉर्थ ईस्ट का भी सॉल्यूशन है, बट वो 100% काम करता है ऐसा मैं नहीं, कोई भी गारंटी नहीं लेगा। हाँ सर, दैट आई नो, लेकिन अगर E2 में है तो वो ट्रीट करके हम उसको रख सकते हैं टॉयलेट को? ट्रीट कर करके रख सकता है, बट उसमें भी मैं वही बता रहा हूँ, उसमें 100% सॉल्यूशन नहीं है। ओके, दैट इज मतलब नॉट वो हंड्रेड मेल। परसेंट सॉल्यूशन, दैट आर मैन मेड सॉल्यूशंस। कोई भी जो ग्रंथ है उसमें यह चीज नहीं दी गई है। ग्रंथ में क्या लिखा है, राजा को ये यहाँ बनाना चाहिए, नहीं है तो क्या करना है वो कहीं पे भी नहीं बताया। जस्ट तो अब आदेश दिया है कि ये चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। अभी सर जैसे E2 में टॉयलेट सीट है, अब वो समझ नहीं आ रही कि अभी वो वो नॉर्थ आपका ईस्ट। देखेंगे मैम, अभी आप समझ लो, पहले सबका टाइम जी बिगड़ रहा है। एक बार जी पहले सर। जोन समझ लेते हैं, फिर सब देखते हैं। सर। चलिए। हाँ हाँ जी सर, मुझे एक सवाल ये था कि जैसे हम लोग बेडरूम, आप बोल रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम नहीं होना चाहिए, मतलब जो बेडरूम होता है उसमें तो वैसे बहुत सारे जोन आ जाते हैं, नॉर्थ आता है, नॉर्थ नॉर्थ मैंने ईस्ट आता है, आपको नॉर्थ। पहले ही क्लास में बताया था, पहले या दूसरे क्लास में। आप समझ लो, सब लोग एक बार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। जब भी मैं बेडरूम की बात करूं तो हमको बेड देखना है। जब भी मैं किचन की बात करूं तो आपको गैस का बर्नर देखना है। जब भी मैं टॉयलेट की बात करूं तो उसका WC देखना है। उसका मेन जो कारण क्या है कि हम उसको टॉयलेट बोलते हैं, क्योंकि उसमें WC है। बेडरूम उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे बेड है। किचन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे गैस का बर्नर है। तो जब भी हम बात करें किचन ये वो, तो उसकी जो मेन एक्टिविटी है उसको हमें पकड़ना है, और वह हमको सही जोन में रखना है। जैसे सर मेरा किचन जैसे। है, तो मेरे किचन में साउथ आता है, साउथ ईस्ट आता है, साउथ ईस्ट हाँ। आता है, और ईस्ट साउथ ईस्ट आता है। बट मैंने गैस का बर्नर साउथ ईस्ट में रखा है, तो मेरा किचन साउथ ईस्ट का हुआ। हाँ जी, जैसे बेड, आप अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मेरा जो बेटी का बेड है वो नॉर्थ जी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के जोन में आ रहा है, तो फिर उसको हम जी। कैसे गिनेंगे? वो कहाँ से होती है, उसमें मैक्सिमम पार्ट जो आता है वह जोन गिना जाएगा। सर वही पे, वही पार्ट पे ही बेड है, बीचों बीच, मतलब एक मैं वही बोल रहा हूँ, रेक्टेंगल है उसमें भी उसके बीच बेड में। इतना होता है, कोई इधर सोता है कोई इधर सोता है। बीच में से कट हो गया तो हमारा सर का पार्ट जो अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आया तो वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट गिना जाएगा। अच्छा, जो सर का पार्ट है वो
तो वो यस, तो उसका नॉर्थ ईस्ट आ रहा है जहाँ सर रख आप रही है। समझो पैर नहीं होते हैं तो लोग जिंदा रह सकते हैं, सर नहीं होता वो नहीं जिंदा रह सकता, तो सर इज मेन, पैर बाद में देखने हैं। ईस्ट ऑफ तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट में सर रखे, नॉर्थ ईस्ट में ना रख के। सर, हाँ सर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में सर मतलब N3 दिशा का हमारी गेट, साउथ की वॉल या ईस्ट की वॉल आनी चाहिए सर रखने की। सर N3 का वो एंट्रेंस वेस्ट की अच्छा बॉल आ रहता रही है। है सर। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है N3। एंट्री का। यस, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, फन, हमारी लाइफ में जो फन फैक्टर है, जितना भी हम रिक्रिएशन एक्टिविटी करते हैं, हमारी आंतरिक जो खुशी है, यह सारी चीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से देखी जाती है। यहाँ पे जो आइडियल चीज होनी चाहिए वो है सर्वेंट रूम, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी आप हॉलीडेज पे जाते हो, बाहर खाने जाते हो, ठीक है, बच्चों के साथ रह के टाइम बिताते हो, यह सारी चीजें ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से देखी जाती है, ठीक है। जो जितने भी लोग हमारे इन्फ्लुएंसर है, उनके लिए भी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही बढ़िया दिशा मानी जाती है। 15 to 20,000 तो सर कैन यू प्लीज रिपीट, किसी ने बोला बीच में तो कुछ सुनाई नहीं दिया। सर म्यूट कर दीजिए। जितने भी जितने भी जितने भी, अरे यार बोलने दो, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, उनके लिए भी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका सर्वेंट रह रहा है तो वो आपको लाइफ टाइम छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है, और वो खुशी खुशी आपका सारा काम करेगा। तो सेवक गुरु के लिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट सबसे बढ़िया जगह है। ओवरऑल जो हमारी जितनी भी खुशियां है, यह सारी चीजें ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से देखी जाती है। यहाँ पे अगर किसी का ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में येलो कलर आ गया, जैसे ग्रीन कलर का है ये, इसका तत्व कौन सा है? ग्रीन कलर है ग्रीन कलर है, एयर एलिमेंट है, एयर वायु एयर तत्व है। एलिमेंट, एयर एयर एलिमेंट। इसमें वायु अगर तत्व किसी का है। येलो कलर आ गया या टॉयलेट आ गया तो उसका क्या हो जाएगा? सालों साल तक छुट्टियां मनाने नहीं जाएंगे। अगर किसी का ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट बिगड़ा है तो उस घर में 4 लोग हैं तो चारों अलग अलग टाइम पे खाना खाएंगे। सर ऑरेंज हस्बैंड कलर आ अलग सकता टाइम है। पे, बच्चे अलग टाइम पे, वाइफ अलग टाइम पे। बिगड़ने का क्या मतलब है सर? हाँ जी, बिगड़ने का क्या मतलब है, क्या नहीं होना चाहिए? बिगड़ने का टॉयलेट या फिर येलो पृथ्वी तत्व की कोई भी चीज है। सर ऑरेंज कलर आ सकता ऑरेंज कलर एक बार चल जाएगा क्योंकि सूर्य के पथ से नजदीक है, तो एक बार वो चल जाएगा, है। बट ठीक है प्योर सर, येलो तो नहीं होना चाहिए। थैंक यू टॉयलेट सर। नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए। सर जैसे बच्चों की गोल्डन कलर की चाहिए तो ले, टॉफीज नहीं पड़ी तो हुई हैं। निकल। छोटा छोटा नहीं क्या एलिमेंट आप मत पकड़ो। आ गई पूरा। ये मेरे पीछे जो आपको किसने वॉल खाया दिख तो? रही है, अरे यार कौन है ये? टू मच कर रहे हैं सर ये। सर आप सबको म्यूट कर सर दीजिए प्लीज प्लीज। सबको म्यूट कर दीजिए। ये जैसे, समझ गया, ओके ओके। ये मेरे पीछे जो वॉल दिख रही है, इसमें आपको 2 कलर्स बेसिक दिखेंगे, एक है व्हाइट, एक है ब्राउन। इसमें अगर मैंने इतना सा प्लांट लगाया तो ये दिक्कत नहीं देगा, समझ रहे हो? जो बड़ी चीजें आप उसको पकड़ो, छोटी छोटी चीजों में मत पड़ो, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में पड़ोगे तो अपने को कौन सा उसमें, विश्वकर्मा प्रकाश में आपकी बर्थ डेट के हिसाब से आपका नक्षत्र देखना है, नक्षत्र के हिसाब से अपने को लकड़ी चूज करनी है, लकड़ी चूज करके अपने को वो झाड़ ढूंढना है, वो झाड़ ढूंढ के उसकी पूजा करनी है, फिर उसको काट के लाना है, और वो लकड़ी का हमारे सामने उसका बेड बनाना है, और फिर वो बेड पे सोना है, तो वास्तु होगा 100%। चाहिए तो आपके ऐसी पीछे बहुत साउथ सारी वेस्ट चीजें है। दी हुई है, आप उन सब में मत पड़िए, आप क्रक्स समझिए। आप छोटी छोटी बच्चों का गोल्डन कलर का कवर है, ये है वो है, उसमें मत पड़िए। सर आप कौन सी डायरेक्शन में बैठे? हाँ जी, सर आप कौन से जोन पे बैठे हैं, साउथ वेस्ट? मैं साउथ वेस्ट में बैठा हूँ। जनरली मैं साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में ज्यादा बैठता हूँ, क्योंकि साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में बैठने से आप दौड़ते ज्यादा हो, काम आपको जल्दी मिलता है, काम बहुत मिलता है, और दौड़ने की जो शक्ति चाहिए वो वहां से आती है। बट सर साउथ और साउथ ईस्ट में तो मतलब किचन होती है ना उस एरिया में तो। और मैं तो अभी ऑफिस में हूँ ना मैम, ऑफिस में कहाँ किचन है? नहीं बट आपका ऑफिस के पास ही किचन है क्या, ये पूछ रहा हूँ। हाँ जी, आपके ऑफिस के पास ही किचन है क्या? अच्छा आपका ऑफिस एरिया अलग है, ओके।
मतलब मैं, तो मेरा सर ऑफिस है अलग से, सर जब घर मैं में मेरा भी ऑफिस साउथ अलग साउथ ईस्ट में बेच सकते हैं, अगर कोई घर में काम करता है तो हाँ साउथ जी, साउथ ईस्ट में बेच बिल्कुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो सर सर, एक चीज बोल, नॉर्थ ईस्ट में सर जैसे विंडो रही सेंटर तो से साउथ मतलब वो है एनी, हेलो साउथ हाँ जी, प्लान गलत एक नहीं एक है। कर बोलो तो सुनाई देगा, वरना नहीं सुनाई सर देगा। मेरी बात सुन लो प्लीज, हेलो। हाँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, बोलो। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे सेंटर है कोई रूम, कोई जैसे घर का सेंटर है कोई रूम में, और हम्म एनी की जो डायरेक्शन है हम्म बिल्कुल वो एंड होता है, वहां मंदिर ना बना के, जैसे अगर सेंटर से एनी की जो डायरेक्शन चल जा रही जाएगा, है वहां बीच चल में कहीं जाएगा, बाल मिले तो, चल हाँ जाएगा, जी, चल जाएगा, चल अगर जाएगा। जैसे वो बीच के नौ पद ब्रह्म ब्रह्म के आ रहे हैं तो वो कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें? नहीं 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 नहीं। अच्छा अच्छा। सर चलिए आगे ईस्ट बढ़ते नॉर्थ हैं। ईस्ट में ईस्ट विंडो ईस्ट रही तो, ईस्ट सर ईस्ट 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 नॉर्थ ईस्ट का ईस्ट क्वेश्चन, हाँ जी, सर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का क्वेश्चन है, वहां पे बोलो। विंडो रही तो। चलेगी। विंडो रही तो अच्छा है ना, विंडो का काम है ना, कुछ बताया है, गलत है सही है, विंडो पे अच्छा, आएंगे तब विंडो का बताऊंगा। ओके, क्योंकि ब्लैक चलिए आगे कलर बढ़ते होने हैं। से। ईस्ट ईस्ट हमारी सोशल कनेक्शन की दिशा है, जिसका ईस्ट बिगड़ा उसका घर का फूफा बिगड़ा, राइट। तो सोशल एसोसिएशंस, पब्लिक गैदरिंग, नेटवर्किंग, जो हमारे ट्रेड रिलेशंस है, यह सारी चीजें ईस्ट से देखी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे महेंद्र और सूर्य का पद है, E5 यानी सूर्य, यानी गवर्नमेंट, और हमारे घर के पिताजी का भी यह जोन है। इसके अलावा जिसको मार्केटिंग में जॉब करनी है, उसके लिए ईस्ट में अगर उसको बेड मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। नॉर्थ में भी बढ़िया रहेगा, प्योर ईस्ट में भी बढ़िया रहेगा। नॉर्थ में होगा तो वो बोलेगा मार्केट अच्छा करेगा, ईस्ट में होगा तो उसके कनेक्शन ज्यादा होंगे, जिससे वो माल बेच पाएगा। ठीक है, किसी को अगर गवर्नमेंट से दिक्कत आ रही है तो उसके घर का ईस्ट देखना है हमें, ईस्ट में क्या क्या उसने गलत किया है। या किसी का लास्ट ईयर जैसे शादी की सीजन थी तब 100 इनविटेशन आए थे, इस साल वो घट के 10 हो गए, तो उसने कहीं ना कहीं उसके घर का ईस्ट बिगाड़ा है। रिलेट कर पा रहे हो? यस सर, यस सर। सही है। मतलब वो उसकी टॉयलेट आ गया ईस्ट में, या पानी का मार्केट में कुछ। उसकी उसकी मार्केट में जो भी उसका जो फ्रेंड सर्कल है, सोशल सर्कल है, उसमें वो कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहा है, जिससे उसकी दोस्ती यारी सब बंद हो रहा है। तो फ्रेंडशिप का भी यह जोन है ईस्ट। ठीक है, जिसका ईस्ट अच्छा उसका फूफा खुश, दोस्त ज्यादा। जिसका ईस्ट बिगड़ा उसके दोस्त कम और फूफा जी बिगड़ेंगे। सर अगर ईस्ट जोन कम हो, ईस्ट जोन कम हो तो वो कलर से सॉल्व हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चटनी कलर के पर्दे लगा दो, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक सर क्वेश्चन, हाँ जी, ईस्ट में टॉयलेट हो। ईस्ट में टॉयलेट हो तो ये जितनी चीजें मैंने बोली उससे दिक्कतें आएगी। ईस्ट में जैसे वो- आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो और E5 के पद में आपका टॉयलेट आया, तो आपको क्या होगा, सरकारी चलन जो आते हैं ट्रैफिक के, वो आपको ज्यादा आएंगे। बट रेमेडी समझ पा रहे हो? पॉसिबल है। सबका स्केल अलग अलग होता है। जैसे अंबानी का ईस्ट बिगड़ा होगा तो उसके घर में गवर्नमेंट की रेड आएगी, बट मैं ऐसा कोई काम ही नहीं कर रहा कि मेरे घर पे रेड आए, मैं 20,000 कमाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे को क्या आएगा, मैं भी थोड़ा आगे चला गया तो गवर्नमेंट का चलन आ जाएगा। तो अगर ईस्ट में कमरा हो तो कौन सा कलर अच्छा रहेगा? हाँ जी, ईस्ट में अगर कमरा हो, रूम हो, तो कौन सा कलर होना चाहिए सर? मैं समझा देता हूँ कलर्स का कैसे है। कलर्स पूरे घर में आपको बेज या ऑफ वाइट रखना है, अगर सारे जोन्स बैलेंस्ड है तो। अगर अनबैलेंस्ड है तो हम आगे सीखेंगे कि कौन सा कलर करने से यह चीज बढ़ेगी, घटेगी या मेंटेन रहेगी। सर कौन सा बोला, ग्रे और ऑफ व्हाइट बोला सर? सीमा जी को म्यूट करिए, बहुत आवाज आ रही है। मैंने खुद को ही म्यूट कर दिया, बोलो। हाँ जी, एक सेकंड, ये कौन बोल रहा है? सर बीच में बहुत भाविन, आवाज आ रही है। एक सर आप सेकंड रुक जाओ। सबको म्यूट क्यों नहीं हाँ करते? हाँ हाँ, अभी भाविन भाई आ गए हैं, वो कर रहे हैं सबको। 2 मिनट रुक जाओ। अरे भाई ये कौन बोल रहा है?
टाइम में कुछ लोग है ना जो छोटे बच्चों से भी इरिटेट। सर जो जिनका आवाज इंटरप्ट हो रहा है तो नहीं दिख रहा मेरे को। प्रशांत बोरा जी, प्रशांत बोरा जी, कितना प्रशांत बात कर करके रहे हो कोई बोल बीच में? सबको डिस्टर्ब हो रहा है आपकी वजह से। दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट। हम छोटे नहीं है, हम इतने बच्चे, छोटे बच्चों को लेके हम क्लास अटेंड कर रहे सर। सर ठीक को है, बात करने ओके दीजिए। ओके ओके, बात आगे मत बढ़ाओ, भाविन आ गया है, सब हो जाएगा अभी, डोंट वरी। हाँ, तो कहाँ थे हम? हाँ, ईस्ट में तो ईस्ट में आपको स्केल देखना है अपना। आपको दिक्कतें कैसी आएगी? जो जैसे नॉर्थ ईस्ट गलत है, तो वो अंबानी होगा कि मैं होगा कि कोई भी होगा, उसको उसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं हेल्थ वाइज। बट जब भी बात आती है हमारे जो हेल्थ और वेल्थ के अलावा चीजों का, तो उसमें हमको स्केल देखना है। जैसे कोई अभी एक 1 BHK में रह रहा है और उसके ईस्ट में टॉयलेट है, तो आप उसको ये बोल के नहीं आ सकते कि आपको घर में रेड आएगी। समझ रहे हो बात को? क्लियर है? हाँ सर, उसको हाँ क्या सर। आएगा ज्यादा से ज्यादा? वो हेलमेट पहन के नहीं निकला होगा तो उसको गवर्नमेंट से चालान आ जाएगा। तो वो स्केल देखना है। ओके एस्ट्रोलॉजी पाराशर ऋषि जी ने लिखी, तब लिखा था देश काल परिस्थिति के हिसाब से आपको एस्ट्रोलॉजी आपको देखनी है और बताना है उसका प्रिडिक्शन। 1980 में मैं किसी को बोल दूं कि तुमको वीडियो कॉल पे मैं रेमेडी कर दूंगा, तो नहीं होगा। वो 2020 में पॉसिबल है, राइट? तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से आपको प्रिडिक्शंस करने हैं, और या फिर आपको उसके प्रॉब्लम्स देखने हैं, और उसके ऊपर से आपको अंदाजा लगाना है कि उसके घर में ये यहाँ पे होगा, या तो ये जोन बिगड़ा होगा। सर, अगर ईस्ट में पूरा दीवार है, बंद है तो सर? ईस्ट में पूरा दीवार है, बंद है, तो कोई बात नहीं, बट वो ऐसे कैसे बता दूं मैं आपको? कोई दिक्कत नहीं है। ईस्ट की वॉल पे अगर आपको विंडो मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। नॉर्थ और ईस्ट से जितनी भी ऊर्जा आए वो बहुत ही अच्छी है। साउथ और वेस्ट से जितनी भी ऊर्जा आती है वो हमारे लिए कहीं ना कुछ दिक्कतें लेके आती है। उसका भी सॉल्यूशन है, बहुत इजी सॉल्यूशन है, वो हम सॉल्यूशंस में पढ़ेंगे। आगे बढ़े, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। एक सेकेंड, भाविन भाई आ गए, उनको होस्ट दे देते हैं, तो ये सब चीज भाविन भाई कर लेंगे। भाविन तू देखा तो था। भाविन 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 अरे, मेक को होस्ट। आगे बढ़े, अभी तक समझ आया? नॉर्थ से लेके ईस्ट। हाँ। अभी इसमें कुछ भी दिक्कत आएगी तो आपको समझ आ जाएगा ना कि ये जोन की दिक्कत है। जी सर। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सर ईस्ट आपने ऑफ ईस्ट का साउथ बता ईस्ट। दिया क्या करना है, आपने ये नहीं बताया वहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए। कहाँ पे? टॉयलेट, ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं होना हाँ, चाहिए, और टॉयलेट नहीं होना चाहिए, पृथ्वी तत्व के कोई भी एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। ओके। ये भी एक इम्पोर्टेंट दिशा है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, सारी इंपॉर्टेंट है ये, पर समझने में बहुत ही थोड़ी कठिन है। आप समझो, ये पूरी नेगेटिव नहीं है। हमने क्या पढ़ा था? दधि मंथन मंदिरम, याद है सबको? दही को चर्ण करने की जगह। यस तो सर। ये ना हमको विश्वकर्मा जी ने बताया कि ये ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो इसको हमको कैसे देखना है? तो ये एंजाइटी की दिशा है। चर्निंग यानी क्या? चर्निंग यानी किसी जो मंथन होता है उसको चर्निंग बोलते हैं। तो अगर कोई बंदा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में सो रहा है तो उसको सालों साल से ना सोने की बीमारी, जिसको इंसोम्निया बोलते हैं, वो होगी। उसको रात को नींद नहीं आएगी। सही है? उसको एंजाइटी रहेगी, छोटी छोटी बात में अगर उसको गैस भी हुआ रहेगा तो वो सीधा ईसीजी निकलवाने चला जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में एंजाइटी ही ज्यादा है। ठीक है? किसी को कुंडली समझ आती है? थोड़ी नहीं। बहुत। हाँ,
किसी का जैसे चंद्रमा है, वो 12वें में है, 12th हाउस में, राइट? तो उसको कैसी एंजाइटी रहेगी? अगर वो सेम बंदा जिसका चंद्रमा 12वें या छठे या 8वें घर में है, या पीड़ित है, शनि के साथ है, ठीक है, और उसको यह कमरा मिल गया ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का, तो वो बंदा पागल हो जाएगा, क्योंकि डबल एंजाइटी हो जाएगी। ओके। किसी को आपने बहुत सारी मूवीज में देखा है, कोई अगर धूल छू लेता है तो बार बार हाथ धोता है, वो सारे लोग ये जोन में सोने वाले, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी का चंद्र ठीक है और वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में उसकी ऑफिस आ रही है, या वो ज्यादातर टाइम वहां पे स्पेंड करता है, तो उसका एनालिटिकल पावर बहुत बढ़ जाएगा। एक सेकंड में चाय मंगवा लेता हूँ, राहुल। हाँ, चंद्र तो ठीक और उसका गलत का कैसे एनालिटिकल पता पावर लगता बहुत है? बढ़ जाएगा, ठीक है। जो लोग रिसर्च के स्टूडेंट है, ठीक है, उनके लिए भी यह दिशा सबसे बढ़िया है। इसके अलावा यहाँ पे जो देवता है, वो इनलॉस के देवता माने जाते हैं। जैसे मेरा ससुर पक्ष जो होता है, या जो भी घर का मेन सदस्य है, जो घर में रह रहा है, उसका ससुर पक्ष भी यहाँ से देखा जाता है। इसके अलावा ये मैनिफेस्टेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट जगह है। मैं ये नहीं बोल रहा बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। सर यहाँ कौन से देवता रहते हैं? यहाँ पे टॉयलेट अलाउड है किनके लिए? जिनका रिसर्च से कोई काम नहीं है, जिनका एनालिटिकल पावर्स या उससे कोई काम नहीं है, जो साइंटिस्ट नहीं है, सीए नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, डेटा साइंसेस में काम नहीं करते, उनके लिए यहाँ पे टॉयलेट अलाउड है। अगर जो रिसर्च फील्ड में काम कर रहे हैं, या कोई पीएचडी कर रहा है, साइंटिस्ट बन रहा है, आईटी में डेटा साइंस का काम कर रहा है, सीए है, सीएस है, उनके लिए यहाँ पे टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनकी एनालिटिकल जो स्किल है उसको डाउनग्रेड करेगा। सर वास्तु कंसल्टेंट के लिए भी ये कौन वास्तु कंसल्टेंट ठीक अभी है? आप पढ़ रहे हो, तो आपको ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बैठ के पढ़ना चाहिए, अच्छा रहेगा। आपकी एनालिटिकल स्किल्स बढ़ेगी, आपको नक्शा देख के समझ में आने लगेगा कि, या वो प्रॉब्लम बोलेगा तो आपको समझ में आने लगेगा कि उसको यहाँ पे दिक्कत है। सर अगर सर अगर यहाँ 12th पे हाउस का बेडरूम है मून तो हो और यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन किया जाए तो उसको नींद आने लगेगी, क्योंकि नींद की बहुत दिक्कत है 12th हाउस मून है तो। हाँ, 12th हाउस मून है, नींद की दिक्कत है, और यहाँ पे अगर उसको कमरा मिला तो डबल दिक्कत हो जाएगी, तो उसको ये कमरा ही छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो बंदा पागल हो जाएगा। सर कमरा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन किया जाए तो। क्या है उसके ऊपर से डिसाइड होता है ना। सर अगर यहाँ पे बेडरूम है हस्बैंड वाइफ का सर तो सिंक रहा तो सिंक। सिंक का कोई दिक्कत नहीं है, सिंक इज ओके। ओके सर सर बेडरूम आपने फर्स्ट क्लास में यहाँ घी रखवाया था, आपने बोला था घी, ये वो आप साउथ ऑफ बताओगे? साउथ ईस्ट में रखवाया था, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में नहीं। वो अच्छा अलग दिशा ओके है, ये अलग अच्छा दिशा है। ठीक ये है। दधि मंथन मंदिरम, दही का चटनी करने की जगह है ये। सर अगर यहाँ पे एंट्री हो घर की तो मेन डोर की। एंट्री यहाँ पे E6 और E7 आएगी, राइट? राइट तो सर। E6 का अलग फल है, E7 का अलग फल है, वो हम एंट्री सीखेंगे तब मैं बताऊंगा। ठीक है सर। अगर यहाँ पे अगर बेडरूम है तो रख उसमें सकते हैं? हाँ जी, ओखली रख बेडरूम सर सकते यहाँ हैं? अगर यहाँ बेडरूम है तो एक एक करके बोलो प्लीज। सॉरी सॉरी सॉरी। सर अगर यहाँ पे बेडरूम है तो बेडरूम में वही तो बोल रहा हूँ, उसका एंजाइटी बढ़ जाएगा, और ज्यादा टाइम से रह रहा है, उसकी चंद्रमा कौन सी पोजीशन में है, तो उसको इंसोम्निया की बीमारी लग जाएगी, रात को 3 4 5 बजे तक नींद नहीं आएगी, तो बंदा तो सर सोएगा, मैं बट जैसे ही सोने के लिए बेड पे पड़ा, उसको काम याद आना शुरू हो जाएगा कि मेरा आज ये रह गया, कल इसको ये बोलना है, परसों इसको ये करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो एंजाइटी बनी रहेगी उसको। सर मैं भी लेट मी कंप्लीट गाइस प्लीज। सर अभी मैं ईस्ट साउथ ईस्ट के बेडरूम यूज कर रहा हूँ, और मेरा चंद्रमा मेरे लगन चार्ट में सेकंड हाउस में है। बट सर आपने जो बोला वो सही है कि मुझे रात को नींद नहीं आता है, बट आई एम एंजॉइंग दैट टाइम, मुझे अच्छा लगता है, मतलब मेरा अच्छा एनालिसिस लगता बहुत है स्ट्रांग हो गया है।
हाँ, पर चंद्रमा चंद्रमा कौन सी राशि का है? सर मेरा लगन चार्ट सिंह लगन का है और चंद्रमा सिंह सेकंड लग्न हाउस का में। है। ओके यस सर। ओके। और और मैं साथ में आईटी कोई सेक्टर है से चंद्र हूँ के नाउ साथ? आई एम। सर क्या कह रहे हैं सर? चंद्र के साथ कोई है? चंद्र के साथ कोई है, समझा नहीं सर, मतलब में। अरे कौन सा चंद्रमा के प्लैनेट साथ है कोई आपके बैठा साथ? है नहीं नहीं सेकंड सर, हाउस सिंगल में? सिंगल सिंगल ओनली सिंगल ओनली है मून। ना? हाँ तो कोई बात यस नहीं सर। है, खाली आपका जो बेड बैग आता है ना, हाँ जी बेड के सर। पीछे का पार्ट, जिसको बेड बैग बोलते हैं, उसके ऊपर बोधि वृक्ष का चित्र लगा दो। ओके सर। हेलो सर, एक किसका नींद सर? आने मतलब टाइम पे मुझे पूरी ऐसा, हो जाएगी। सर किसका हेलो सर? सर किसका चित्र? बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। सर मेरे को एक चीज पूछना था। मेरा चंद्रमा 10th हाउस में है और मैं ओके। साउथ रूम में सोता हूँ। मेरे को मतलब नींद नहीं आती। साउथ में हम कहाँ पहुंचे ही है, अभी छोड़ो ना, अभी साउथ पे आने दो। अच्छा ठीक है, सॉरी हाँ, सर। ना ना, सॉरी की बात नहीं है भाई। उसमें क्या है, आपको तो प्रश्न था, आपने पूछा। सर पूरा पढ़ा अनम्यूट में लेने दो मुझे, मेरा मेरा इतना ही है कि मैं आपको आपके हाथ में सब देना चाहता हूँ। आप खाली लेने के लिए हाथ खुले रखो। सर एक बार मेरे हिसाब से सर आप ये पूरा क्वेश्चन ही पूछते बताओ, रहेंगे फिर बस। क्वेश्चन आंसर कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ये तो बीच बीच में बोल रहे हैं तो सभी बोल, मैं भी बोल रहा हूँ सर, तो मेरे कंप्लीट हो नहीं पाता। ठीक है, सर एक चलो। बार म्यूट कर इस- दो सबको सर अगर प्लीज। ग्राउंड हाँ, फ्लोर में यहाँ किचन है, लास्ट में ये सर म्यूट कीजिए टेबल सबको। पछाड़ा, कैमरा हिल गया। ठीक है, चलो। साउथ ईस्ट, दूसरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिशा। यहाँ की एंट्री मेरे हिसाब से सबसे खतरनाक है। लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट की एंट्री बहुत खतरनाक है, मैं उससे भी आगे बोलता हूँ, साउथ ईस्ट की उससे भी ज्यादा खतरनाक है। आपके आसपास जिनके घर में खाली फीमेल संतान है, खाली फीमेल चाइल्ड है, ठीक है, या फिर घर के किसी लड़के का देहांत हुआ हुआ है, तो उसकी एंट्री 101% साउथ ईस्ट में है। सर क्या है साउथ साउथ ईस्ट की ईस्ट में एंट्री एक्सप्लेन एंट्री कीजिए। होने से वह घर में मर्द को दिक्कतें आती रहती है, घर के बेटे को दिक्कतें आती रहती है, हेल्थ वाइज, और वो भी इतने लेवल तक कि उसकी मृत्यु भी संभव है। तो सबसे खतरनाक एंट्री साउथ वेस्ट तो क्या है, ठीक है, वो आपको रास्ते पे ला देगा, जान थोड़ी ना जाएगी साउथ वेस्ट में, जान आपकी साउथ ईस्ट लेता है। तो यहाँ की एंट्री स्ट्रिक्ट अवॉइड करनी है। सर मेन एंट्री है ना, तो हमारा समझो कि कोई दूसरी एंट्री तो चलेगा ना, हम्म, मतलब दूसरी एंट्री। उसको भी ट्रीट करो, मेन एंट्री तो नहीं ही होनी चाहिए। ओके, नहीं सर कहीं आपके लोग किचन आसपास के बाद जितने लोग बालक। हैं जिनको 2 लड़कियां हैं या लड़का हुआ था, किसी ना किसी वर्ष उसका देहांत हो गया, देख लो साउथ ईस्ट की एंट्री मिलेगी। सर E8 और S1 दोनों में होती है डेथ? दोनों में, दोनों में, S1 ज्यादा, E8 अभी भी चलो ठीक है, ट्रीटेबल है। ओके सर। ठीक है, अभी ये जोन की बात करिए, वो हमने एंट्री की बात की, अभी जोन। जोन बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा, बहुत ब्यूटीफुल जोन है, क्योंकि नकदी कैश का ही जगह है ये। सर फायर एंड कैश लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पे अगर अग्नि तत्व मौजूद है तो आपकी जेब हमेशा गर्म रहने वाली है। अगर यहाँ पे अग्नि तत्व मौजूद नहीं है, कितना भी दौड़ लो, 5,000 रुपए भी आप साथ में नहीं रख पाओगे। सर इसमें पितरों की फोटो हो सकती है क्या साउथ ईस्ट डायरेक्शन? नहीं, साउथ वेस्ट में होनी चाहिए पितर की फोटो। ओके सर, थैंक साउथ वेस्ट में जो देवता है वही देवता का नाम ही पितर है, यू, थैंक यू। सर राइट। साउथ ईस्ट तो में ये कैश की जगह है, लिक्विडिटी की जगह है। मैंने इधर क्लास क्या में नहीं होना पढ़ाया है कि चाहिए नहीं सर मुझे याद साउथ ईस्ट नहीं है। में? 1 मिनट, खत्म तो कर लेने दो भाई। ओके सॉरी। मैंने समझाया है कि नहीं है, ये याद नहीं है। श्रीयम इच्छेतु हुतासन, ठीक है। श्री हमको अगर चाहिए, श्री यानी अच्छी लक्ष्मी। लक्ष्मी चाहिए, तो कहाँ से मिलेगी? हुतासन नामक अग्नि से मिलेगी, जो साउथ ईस्ट में मौजूद है। सही है, क्लियर है अभी तक? सर एक ये क्वेश्चन जगह था। में अगर आपका टॉयलेट आया तो कैश लिक्विडिटी की तो दिक्कत आएगी, ठीक है। उसके साथ साथ आपको लाइफस्टाइल डिसीज भी यहीं से आएगी। अगर आपने यहाँ पे ब्लू कलर किया है, अगर ब्लैक कलर किया है, तो आपके एक्सीडेंट ज्यादा होंगे,
किसी के अगर एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं या एक्सीडेंट से चोट खाई है तो साउथ ईस्ट में कहीं ना कहीं आपको ब्लैक कलर मिलेगा। सर एक क्वेश्चन था साउथ ईस्ट मुझे खत्म कर लेने दो, ठीक है। ये इनिशिएशन की जगह है, ये चिंगारी की जगह है। कोई भी अगर नया काम करना है, कोई भी अगर नया काम करना है, तो अगर साउथ ईस्ट ठीक रहेगा तो आप तुरंत उसको इनिशिएट कर दोगे, ठीक है। ये स्पीड की जगह है, तुरंत काम करना है तुरंत। अभी मैंने बोली, मैं आपके घर पे आया, मैंने आपको रेमेडी बताई, और मैं अभी शाम को घर पहुंचा तब तक तो आपने फोटो भेज दिए कि सर ये रेमेडी हो गई, राइट। तो वो स्पीड आपको साउथ ईस्ट से मिलेगी। ये पल जो है, ये पल में काम करना है। सर अगर यहाँ पे ग्रह देखे हम तो शुक्र है, तो शुक्र की प्रधानता यानी घर में लेडीज की प्रधानता, तो लेडीज की हेल्थ भी साउथ ईस्ट से देखी जाती है। सर ये साउथ ईस्ट में नॉर्मल सर टैप एक पानी आ गया, टैप वाटर आ गया तो क्या दिक्कत होती है? तो नॉर्मल चलेगा, जो तकलीफ संचित जल का मना किया है। मैंने अच्छा ये संचित बोतल का ना। साउथ ईस्ट में रख दी ऐसे, तो ये मेरे को प्रॉब्लम नहीं देगा। बट ये मैंने 365 दिन यहाँ पे रखी तो दिक्कतें थोड़ी थोड़ी देगा। बट ज्यादा अच्छा जो संचित जल है, पानी की टंकी है, वैसा संचित जल नहीं होना चाहिए। टैप वाटर में तो क्या है, पाइप में होगा उतना ही गिरेगा, हाँ, फिर बंद कर देगा तो बंद हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। सर अगर सर मेरे थोड़ा कॉमन सेंस हम प्रैक्टिकलिटी के साथ लगाएंगे तो वास्तु सिंपल है। हम सर फिर आप एक देखने के लिए थोड़ी छोटी चीजें जाएंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में लोग मुझे पूछते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भगवान का हम बनाते हैं मंदिर, ठीक है, तो उसमें तो लाल कलर की गादी आएगी, तो क्या करना है, वो तो आपका अग्नि तत्व हो गया ईशान। अरे यार, तुम्हारे भगवान का मंदिर है इतना, उसके अंदर तुम गादी लगा रहे हो इतनी, तो वो नहीं दिक्कत देने वाला। छोटी छोटी चीजों में मत पड़िए, सर एक आप बड़ी ये चीज साउथ ईस्ट उसमें के छूट जाएगी, हमेशा याद रखना। सबसे सर, पहले सारे जोन्स ठीक करिए, सारे तत्व ठीक करिए, तत्व हमारे बैलेंस रहेंगे, बाकी आप छोटी छोटी जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर सर आप एंट्रेंस के लिए अलग से होगा या अभी पूछ सकते हैं क्वेश्चन? एंट्रेंस के लिए अलग से होगा, उसमें हम 32 के 32 द्वार देखेंगे कि हर एक द्वार का क्या परिणाम है और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सर आप एक रेमेडी अच्छा के लिए बोल रहे थे सर, साउथ ईस्ट में नारियल का गोला वो सब सामान। हाँ, वो भाविन आपको भेज देगा, ठीक है। जो साउथ ईस्ट में आपको शुरू करना है, सब लोग करना, तो सब पैसे वाले बनोगे, तो अगली बार से मैं पेड कोर्स रखूंगा तो आप पैसे दोगे। 100%, 100% सर। सर कब शुरू सर करना क्या है होना वो? चाहिए सर नॉर्थ ईस्ट अगर में, उधर कौन अग्नि सा अग्नि को नहीं है तो क्या करना सर? हाँ जी, साउथ ईस्ट में अग्नि का बिल्कुल है नहीं सर, तो उसके लिए कुछ छोटा सा दिया रेमेडी। करो ना, 24 घंटे का दिया रख दो। अच्छा ठीक। सर आपने कौन ठीक सा है, अभी रेमेडी हम बताया? 5 मिनट के लिए ब्रेक ले रहे हैं, 5 मिनट के बाद सर मिलते हैं, आगे बढ़ते सर हैं। आई सर हैव अ क्वेश्चन। सर वो ये गोला यस, साउथ कौन ईस्ट सा को लेकर के T8 में यू रखना है सेड, F1 में रखना है? सर आपने कहा कि वहां पे ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए, बट अगर विंडो है तो उस पे ग्रिल होगा, तो दैट इज ग्रिल तो ओके, दैट इज दैट्स ओके, ओके, दैट इज ओके। दैट्स मैं ओके। ये तो जैसे ये मैंने आपको क्या बताया, समझो, हाँ ये दीवार है, अभी ये व्हाइट की जगह पूरा ब्लैक होता ना तो इसको हम ब्लैक कंसिडर करते। अभी इसके अंदर बीच में लाइन आ रही है, वो ब्लैक है, तो उसको ब्लैक नहीं गिनेंगे। तो सर जो मेन कलर आपको दिखे, ठीक है, उसी को वो कलर, वो जोन का कलर मानने का। सर तो सर वहां पे साउथ 24 ईस्ट घंटे का दिया, जैसे अखंड दिया हम बोलते हैं, वो वहां पे जी, लगा दे तो ठीक है। यस, वो सविता सवितुर के पद में लगाना है। मैं आपको सविता सवितुर का पद दिखाऊंगा। देखो, वास्तु इतना बढ़िया है कि आपको सारी चीज आपके हाथ में दे दी है, ठीक है। मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि ग्रह दशा हमारी कैसी भी है। मोनिटाइजेशन का एग्जांपल दिया था, याद है, डिमोनिटाइजेशन का? सर नहीं याद है, फिर से दे देता हूँ। जब याद है हमारी सर। नोटबंदी हुई तो नरेंद्र मोदी साहब मेरे खुद के घर पे नहीं आए थे कि कल से 500 हजार का नोट बंद है। वो वाया मीडिया आए थे, हमको टीवी से पता चला था, व्हाट्सएप आया था उससे। तो दैट इज द मीडियम कि उसको वो चीज इन्फ्लुएंस करानी है, उसको वो चीज करानी है मोदी जी को, ठीक है। तो ग्रहों का, हमारा जो घर है, दैट इज द मीडियम, तो सारी चीजें हमारे साथ है। आप समझो, सविता सवितुर में अग्नि रहेगी, पैसों की दिक्कत नहीं रहेगी। विवस्वान में सोओगे तो राजा बनोगे। तो ये सारी चीजें पूरी
100% हमारे हाथ में दे दी है, बट हम क्या करते हैं, विवश वन निकालने की तसदी नहीं लेते। साउथ में आता है विवश वन, पर विवश वन का पद साउथ से थोड़ा आगे आता है। अगर वहां सोओगे तो राजा होगे। ठीक है, कुछ लोग आपने देखे होंगे कि 12 बजे उठते हैं हम, साला 4 बजे 5 बजे उठ के मेहनत कर करके थक जाते हैं, तब हमारी शायद से ब्रेजा आती है या क्रेटा आती है, और वो उसका कुछ बैकग्राउंड भी नहीं था, बट वो 12 बजे उठता है, ठीक है, रात को पार्टी करता है, पूरे दिन में 2 घंटे काम करता है, फिर भी उसकी BMW आ जाती है। तो सर यह है कि उसका साउथ ईस्ट में शायद से किचन है, या वो विवश वन में सो रहा है, तो वो राजा की जिंदगी जी रहा है। सर विवस्वान में सर पावर कॉन्फिडेंस जोन में सोना है या रिलैक्सेशन में सोना है? नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ, विवस्वान में आपको जो रिलैक्सेशन वाला विवस्वान आ रहा है पूरा जोन, उसमें सोना है, वो अभी हम समझाएंगे। सर आपको पता विवस्वान है, बट मतलब क्या बाकी है? लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि विवस्वान क्या है। आप ब्रेक लीजिए विवस्वान सर। सर मतलब आप एक मैं बार कुछ ब्रेक बोले ले भैया लेता बताइए। हूँ, बाद में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आज 16 जून मुझे कंप्लीट करने हैं। करेंगे एनी करेंगे हाउ, करेंगे। यस सर। क्योंकि सर एक नवरात्रि की क्वेश्चन 2 छुट्टी हो गई, मेरा पूरा सिस्टम बिगड़ गया। ठीक है सर, ठीक है, आप तो चलिए। साउथ ईस्ट की एंट्री है, लेकिन वहां से कोई आ नहीं जा रहा, खाली जनरेटर रूम के लिए बाय डोर रखा हुआ है। मैम सर नहीं है। रेस्ट पे हेलो है। हेलो। अभी सर सर ब्रेक पे गए। ब्रेक पे सर गए नहीं है सर, रेस्ट लिए हैं 5 मिनट की। हेलो।
चलिए शुरू करें। यस सर। यस सर। सर वो गोला पे क्या देखो बताया था कभी भी साउथ ईस्ट का? कभी भी कुछ भी चीज शुरू करने से पहले अपना स्वर जरूर चेक करिए। ये ईडा नाड़ी है, लेफ्ट यानी ईडा, लिख लीजिए। सर वो एक बार गोले का बताएंगे, गोला क्या बताया था आपने साउथ ईस्ट का? क्या बताऊं? गोला बताया था कुछ, साउथ ईस्ट में गोला लगाना है, क्या था वो? वो तो रेड बल्ब या वो मैजिक मिक्सर की बात कर रहे हो? सर एक क्वेश्चन है सर, अगर सर आप नाड़ी का बोलिए, सर नाड़ी का तो बोलिए। बता रहा था, वो तो सुन लीजिए। सारिका जी 1 मिनट, आपका क्वेश्चन ले लेंगे, दिक्कत नहीं है कोई। ये कुछ भी चीज नई शुरू करने से पहले या घर के बाहर पांव रखने से पहले आपको स्वर चेक करना है। ये होता है हमारा ईडा नाड़ी, ये होती है हमारी पिंगला नाड़ी। लेफ्ट यानी ईडा, राइट यानी पिंगला। ठीक है, तो जैसे अभी हमने शुरू किया तो हमारे राइट नॉस्ट्रिल से ज्यादा स्वर बाहर आ रहा है, यानी हमारी नाड़ी कौन सी चल रही है? पिंगला नाड़ी चल रही है। मोस्टली ये टाइम पे पिंगला नाड़ी रहती है। तो जब भी आपको कहीं कुछ शुरू करना है या कहीं पे बाहर जा रहे हो, घर से बाहर निकल रहे हो, तो राइट अगर चल रही है तो राइट लेग पहले बाहर रखना है। या आप सो के उठे हो तो भी जो नाड़ी चल रही है वो पैर पहले नीचे जमीन पे रखना है। समझ गई? ये छोटा सा उपाय है, बट ये आपका काम इजी कर देगा। सर पॉजिटिव कौन सा है? जैसे कैसे कि आप कुछ लेने निकले और दुकान बंद है, ठीक है, तो आपने नाड़ी चेक नहीं की है, इसलिए वो दुकान बंद है। सर पॉजिटिव कौन सा है, अच्छा कौन सा है? राइट। पॉजिटिव ऐसा, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नहीं है। हर एक चीज का ये जो होता है, ये क्रिएटिव पार्ट होता है, ये हमारा टेक्निकल पार्ट होता है। वो हम अलग अलग से पढ़ेंगे, कभी टाइम मिल जाएगा ना बीच बीच में, तो थोड़ा थोड़ा लेते रहेंगे। आज साउथ मुझे ये ईस्ट का जोन कंप्लीट क्वेश्चन है करने हैं, तो 1 घंटे में अभी हम साउथ तक नहीं पहुंचे, 2 जोन छूट गए। सर। साउथ ईस्ट सर में एक हमारे क्वेश्चन पूछूं, ग्रीन साउथ एंगल ईस्ट का ही होता है है, सर। लेकिन सर एक एंड क्वेश्चन हाँ हाँ, बताओ बताओ पूछना। बताओ बताओ। वो सर सुहानी जी क्या नाम था उनका? सर सारिका 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 जी, हाँ बोलो। सर साउथ ईस्ट में रूम है, अग्नि बिल्कुल नहीं है और बार चार्ट में एक्सटेंडेड है, तो भी दिया लगा सकते हैं सर, हाँ, सविता दिया सविता लगा को? सकते हो, बट येलो कलर करना पड़ेगा आपको उसको थोड़ा डाउन करने के लिए। यस, वो कर्टन लगा दिया है सर। हाँ, येलो कर्टन लगा दिया है ना, यस सर। बस फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिया है। लगाना है सर, सविता सविता दिया को? लगाओ, साउथ ईस्ट में लगाए तो बिल्कुल अग्नि अच्छा। नहीं है तो लगाओ। यस, बल्ब सर लगा एक दो या फिर? जमीन की बल्ब बात से है। ज्यादा अच्छा, बल्ब क्या है कि वो प्रोग्रामिंग का पार्ट है। ओके सर। मुझे एक्टिविटी वहां पे करनी है तो दिया लगाओ तो वो बढ़िया रहेगा। सविता पे या चलिए सविता पे फटाफट सर? थोड़े 5 क्वेश्चंस, 5 फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ले लेंगे। शीतल जी ने हाथ उठाया हुआ है, बोलो शीतल जी। नहीं है, चलो शीतल जी आउट। शिवानी जी बताइए। सर अगर साउथ ईस्ट में आप कहते हैं आइडियली ग्राउंड फ्लोर में जैसे किचन बना हुआ है, जहाँ पर साउथ ईस्ट में आपका गैस स्टोव वाला एरिया आ रहा है, अब साउथ ईस्ट में फर्स्ट फ्लोर में अगर आप किसी का रूम बना रहे हो तो वो भी हमें ध्यान देना होगा कि गैस के ऊपर नहीं आए वो बेड। नहीं, वो वैसा कुछ भी नहीं है, वो आप अपने दिमाग से निकाल लो। और फिर भी अगर दिमाग में ऐसा लग रहा है आपको कि ये दिक्कत दे रहा है आपकी हेल्थ को, तो आपको खाली रोज क्वार्ट्स जो आता है उसका पिरामिड आपके साइड टेबल पे लगा दो। रोज क्वार्ट्स मुश्किल से 500-700 रुपए में उसका पिरामिड मिल जाएगा। सर उसकी पिक्चर भेज सकते हैं पावन सर बाद में? रोज क्वार्ट्स पिरामिड इतना गूगल पे लिखना। ओके। ठीक है, चलिए एकता जी।
है ना, आइडियली साउथ ईस्ट में अगर बेडरूम अगर किचन के ऊपर आ रहा है तो आइडियली बॉयज का हो सकता है। बॉयज का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, भले शुक्र है वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। वो लड़के को बहुत ही मैच्योर नहीं जवाबदार रिस्पॉन्सिबल बना देगा। पर सर साउथ ईस्ट मतलब आप कह रहे हैं बड़ा ट्रिकी है, क्योंकि आप कह रहे हैं लेडीज ऑफ द हाउस पे भी फर्क पड़ता है, बट एंट्रेंस भी अगर हो तो मैन ऑफ द हाउसेस को भी इफेक्ट कर सकता है। जी सो मैन साउथ ईस्ट को मतलब भी आपने बड़ा अच्छा नहीं, बताया। शिवानी जी, को भी नहीं, मैन ऑफ द हाउसेस को ही वो इफेक्ट करेगा, घर के लड़के को ही इफेक्ट करेगा साउथ ईस्ट का एंट्रेंस। डन जी सर। एकता मैम बताइए। थोड़ी देर रुक जाओ। एकता मैम आपको कुछ पूछना है? यस सर, हाँ हाँ जी बोलो सर। फटाफट। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जी 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 बताइए जल्दी। सर मुझे ये पूछना है, जैसे अभी आपने बोला कि एंट्रेंस का, दिस इज अ जेनरिक क्वेश्चन, कि हमारे घर के सामने ही ना किसी ने बहुत तेज लाइट का बल्ब लगवा दिया अपने घर के सामने, तो आई वाज वंडरिंग क्या उसके घर की नेगेटिविटी हमारे घर पे तो नहीं आ रही है ऐसा, ना क्योंकि ना ऐसा कुछ नहीं है, वो जहाँ पे उसने लाइट लगाई उसका वो जोन एक्सटेंड किया उसने। साउथ वेस्ट बहुत होगा तेज। तो उसने हेलोजन लगा दिया, साउथ नहीं, वेस्ट उसका कट होगा नॉर्थ इसके। वेस्ट है, यहाँ पे जो एंट्रेंस हाँ है साउथ ईस्ट और सामने वाला नॉर्थ वेस्ट। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है कि डोंट वरी। राइट, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जी आरती जी। सर वो ईडा और पिंगला जिसके बारे में अभी आपने बताया, तो वो एक बार हम्म, और थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं कि ईडा और पिंगला, वो मैं समझ नहीं पाई सर। उसमें कुछ डिटेल में जाना नहीं है, जो नॉस्ट्रिल चल रही है वो पैर सबसे पहले आपको करना है। जब भी आप बाहर निकलो, जैसे मैं अभी ऑफिस से निकलूंगा तो वो मैं चेक करके निकलूंगा, गाड़ी में बैठूंगा चेक करूंगा, ठीक है, घर पे जाने से पहले चेक करूंगा, घर से निकलने से पहले चेक करूंगा, उतना ही अभी मैंने आपको समझाया। डिटेल में अभी नहीं गए हम, डिटेल में टाइम रहेगा तो चल हम जाएंगे, मैं आपको चलना डिटेल में मतलब समझाऊंगा। सर एक जो चीज अभी सांस जैसे इतना ही बाहर देखो, आ रही है जो सुबह अंदर जा रही है। उठने से पहले, सुबह उठने से पहले जब आप बेड से खड़े हो, चेक करो कौन सा नाड़ी चल रहा है, वो पैर सबसे पहले जमीन पे रखना है, और घर से बाहर निकलने के टाइम पे ये अगेन चेक करके निकलना है। दैट्स इट। इससे आपके जो पूछ बिगड़ने वाले काम है वो थोड़े संवर जाएंगे। बाकी डिटेल में तो पूरा ये इसका अगर सीखना है, शिव स्वरोदय ज्ञान, इसको बोलते हैं शिव स्वरोदय ज्ञान, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों की वीडियोस अवेलेबल है, छोटी सी पतली सी किताब आती है 90 पन्ने की, वो आप पढ़ लोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। थैंक तो यू ये सर। ठीक है, पूछना था कैसे पता चलता है कोई जो आपके बाहर पास निकल रही है जो कंसल्टेशन अंदर लेने जा आया रही है, है। एक मिनट, कोई अगर आपके पास कंसल्टेशन लेने आया है, आप नाड़ी चेक करके आपको मतलब आप जब थोड़ा ज्यादा उसको प्रैक्टिस करने लगोगे तब आपको समझ आएगा। सामने वाला आएगा, आपको एक रैंडम चीज पूछनी है कोई भी, कि इसका नाम क्या है, और आपने दिमाग में सोचा होगा, वो आपको थोड़ा एस्ट्रो वास्तु आना चाहिए उसके लिए, तो आपने सोचा होगा कि अभी ये नक्षत्र चल रहा है, अभी सूर्य ये परिस्थिति में, तो इसका नाम मिथुन राशि से शुरू होना चाहिए। तो अगर वो मिथुन निकला तो उस बंदे का क्वेश्चन आप इजीली आप सामने से बता पाओगे कि ये मैरिज के लिए आया है, ये एजुकेशन के लिए आया है, ये रिलेशनशिप के लिए आया है, ये सारी चीजें दी है। धीमे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। सर एक चीज बुक पूछ का रहा गौरव हूँ नाम मिश्रा क्या जैसे है? जी आपको स्ट्रीट क्यों रिकॉर्ड करना है? स्ट्रीट लाइट है। हेलो। सर सर गौरव बुक का नाम मिश्रा क्या है? जी, स्ट्रीट लाइट है। श्री सरोदय। गौरव मिश्रा जी सर। आपको क्यों रिकॉर्ड करना है? अरे मुझे लगा सर मैं। यूट्यूब पे अवेलेबल ही है, मत रिकॉर्ड करिए। अच्छा ठीक है सर। ठीक। सर सर बुक का नाम सर क्या है? एक चीज पूछ रही थी। हेलो। शिव स्वरोदय ज्ञान। किसके जी द्वारा सर लिखी बताइए, गई जैसे है? कोई भाई साहब बता सर रहे थे जैसे सर जैसे साउथ और साउथ ईस्ट का जो मतलब पार्ट है घर का, सामने स्ट्रीट लाइट का हेलोजन है बहुत तेज, तो वो कोई इफेक्ट डालता है सर? नहीं करेगा। सर मैजिक आप मिक्सर का भी कोई आपके फंड है क्या? आप समझ लो, आप आपका जो पेरिफरी है उसके लिए जवाबदार हो, ना कि बाहर के लिए। हाँ, अगर सर दरवाजे के सामने बड़ा सा पेड़ आ रहा है तो वो वेद क्रिएट करेगा। वेद का एक कंसेप्ट है, अलग अलग प्रकार के वेद होते हैं, जैसे ये हो गया वृक्ष वेद। फिर अगर आपके दरवाजे से आवाज आ रही है तो वो हो गया स्वर वेद। अगर कोई मंदिर की ध्वजा की परछाई आ रही है तो वो हो गया ध्वजा वेद। वैसे अलग अलग प्रकार के वेद है। सर अगर हमारी खंबा हो तो? पेरिफेरी के बाद खाली वेद हमको देखना है,
खाली वो आपको इफेक्ट करेगा, बाकी कुछ नहीं। वो वेद हम इलेक्ट्रिक का पढ़ेंगे आगे, वो ये कोर्स के पार्ट का करिकुलम का पार्ट है। सर, इलेक्ट्रिक ठीक का है, खंबा हो तो, इलेक्ट्रिक खंबा हो तो सर, होता है वो। इलेक्ट्रिक खंभा हो बट दरवाजे के सामने आता हो तो भी वो विद्युत वेद माना जाएगा। सर मेरे को ओके सर। सवाल के लिए एक सवाल है, पूछ पेड़ सकते को काट आगे भी बढ़े सकते हैं। प्लीज सर, सर एक प्लीज लास्ट क्वेश्चन रिक्वेस्ट। सर। सर बढ़ो। हाँ हेलो सर सर। साउथ ईस्ट के, सर के लिए साउथ बता ईस्ट रहे के थे अंदर अगर साउथ हम्म ईस्ट के अंदर अगर स्टोर रूम और साउथ साउथ ईस्ट के अंदर किचन हो सर, चलेगा, तो चलेगा सर अच्छा साउथ ही ईस्ट में स्टोर रूम? सर अच्छा ही है। सर साउथ ईस्ट जिसमें में, सर साउथ ईस्ट में टॉयलेट की आपने नहीं बोला सर रेमेडी? नहीं होना चाहिए। रेमेडी तो अभी मैं किसी की नहीं बताई सर। सर मतलब होता है, अच्छा ठीक है चलो। सर साउथ चलिए, ईस्ट साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, पावर, विवस्वान के लिए फाइटिंग, बता रहे थे। करेज, कॉन्फिडेंस, ऑथोरिटी, ये सारों की दिशा। जिसको भी अंडर कॉन्फिडेंट है, हो कोई गया। बोल नहीं पा रहा, स्टेज नहीं फियर ढंग है, से उसको हुआ साउथ नहीं, ढंग साउथ से नहीं ईस्ट हुआ, में उसको सुला दो, बजट के ऊपर से भी नहीं हुआ। उसको साउथ साउथ ईस्ट में सुला दो, वो बोलने लगेगा, उसमें पावर आ जाएगा। जिसका धंधा मंदा चल रहा है, उसको साउथ साउथ ईस्ट में बिठा दो, उसका धंधा दौड़ने लगेगा। ठीक है, तो ये लड़ लेने वाली जो हिम्मत है, वो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट देता है। टाइगर या लायन जिसको बोलते हैं, वैसी वाली जो एनर्जी है, वो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट से आती है। इसके अलावा यहाँ पे जो मेरे फेवरेट देवता है 32 में से, पूषा देव, वो भी यहाँ पर है। अगर यहाँ पे पूषा देव पे टॉयलेट आ गया तो आपका पैसा फंसेगा, 101% फंसेगा, और वो वापिस नहीं आएगा। तो पूषा देव में अगर टॉयलेट है तो उसकी जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी है, वरना जैसे आपने दोस्त ने शेयर मार्केट में लगाए, उसने 1 लाख लगाए, उसके 1.5 लाख हुए, आपने 1 लाख लगाए, वो 1 लाख फंस गए, कुछ मुनाफा भी नहीं हुआ और कुछ पैसे वापस भी नहीं आएंगे। तो पूषा देव का मैंने जैसे पहले बताया था, हर एक देवता की एक उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पूषा देव की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पैसे को रिकवर करना। अगर पूषा देव बिगड़ेंगे तो वो आपको पैसे की रिकवरी नहीं होने देगा। ये आपकी ऑथोरिटी की जगह है। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में जो बंदा बैठता है, वो बहुत ही तेज हो जाता है, प्लस वो बहुत ही अपने काम को लेके सीरियस हो जाता है। तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट इज वन ऑफ द, मैं साउथ वेस्ट में प्रीफर नहीं करना बैठना बैठना, क्योंकि साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की एनर्जी अभी मुझे चाहिए। हाँ, मैंने जब मेरे नीचे 15-20 कंसल्टेंट बिठा लिए होंगे, तब मैं साउथ वेस्ट में जाके बैठूंगा। बट अभी मुझे खुद दौड़ना है, तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जैसी एक भी जगह नहीं है जहां से मैं मेरा धंधा चला पाऊं। तो ऑनगोइंग बिजनेस के लिए एक्सेसिव बिजनेस चाहिए जिसको, तो वो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट को पूरा बैलेंस करके अगर वो बैठ गया, तो उसको धंधे की कमी नहीं पड़ने वाली। सर अगर इसमें टॉयलेट है तो उसको कैसे फिर ट्रीट करेंगे कुशा देव को? ट्रीटमेंट बताएंगे आगे, अभी वो सर रेमेडी नहीं। अनिल और अभी आप पूषा समझ लो, में बेड हो तो, अनिल और पूषा पूषा में में बैठो, बेड। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक सर यू। एक क्वेश्चन था, स्क्रीन थोड़ा सा साउथ छोटा कर ईस्ट के दीजिए। रिगार्डिंग था, लेकिन एक इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अभी यहाँ पे है ना, मुंबई साइड, महाराष्ट्र साइड में है ना, क्या होता है कि किचन के बाजू में बेसिन होता है, और जो बेसिन का होल होता है, वो सब जो पाइप है, वो फ्लोरिंग के अंदर से, मतलब डायरेक्ट बाहर नहीं जाता, फ्लोरिंग के अंदर से ईस्ट से लेकर वेस्ट के साइड जो पाइप है ना, उधर कनेक्ट हो जाता है। ये पूरा फ्लोरिंग डिस्टर्ब हो जाएगा ईस्ट वेस्ट तक। फ्लोरिंग डिस्टर्ब वो अलग ही मैटर है सर। आप जो बोल रहे हो वो जल की, वो कितना जल होगा, क्यों चिंता कर रहे हो? अच्छा, मतलब जो वास्तु के जो देवता होते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे ना इससे, ना ना क्योंकि ना ना ना, ईस्ट में बेसिन है, और उसका जो पाइप फ्लोरिंग के अंदर से वेस्ट कोई से बाहर दिक्कत जाता नहीं है। है सर, ये सब चीज दिमाग में से निकाल लो। ओके, आप थैंक अपने यू सर। नॉर्थ ईस्ट में जो क्लटर है उसको क्लियर करो, बाकी सब अच्छा है। सर ये ओके थोड़ा सर, स्क्रीन थैंक यू। छोटा कर सर दीजिए, रेड दिख रहा है, ऑटिज्म येलो वाले सिंबल पे आ बच्चों रहा को है। भी अरे सर अरे नॉर्थ अरे ईस्ट में अरे अरे, अलमारी आ सकती है क्या? नॉर्थ ईस्ट में अलमारी कबर्ड आ सकता है, अलमारी नहीं आ सकती। लोहे की नहीं, या किसी मेटल की नहीं, प्लाईवुड की अगर है ठीक है, चल जाएगा। सर पूषा सर में साउथ ऑफ रेड साउथ या ईस्ट येलो में सर लाइट लगा बर्नर है। होने से क्या होता है? साउथ और साउथ ईस्ट में बर्नर होने से यही जो ये जितने भी चीजें लिखी है, यह ठीक होना शुरू हो जाएगी। सर ज्यादा ऑटिज्म अग्नि वाले तत्व यहाँ पे अगर प्रकट हो गया, जैसे बर्नर भी है, आपने लाल कलर भी कर लिया है, तो जो आपके साहस है, वो साहस अति हो जाएंगे, जिससे आपको नुकसान होगा। तो कुछ भी चीज अति में अच्छी नहीं है। अति आप सोओगे वो भी अच्छा नहीं है, अति खाओगे वो भी अच्छा नहीं है, अति भूखे रहोगे वो भी अच्छा नहीं है।
कुछ भी अति में अच्छा नहीं है। तो इसको अगर आपका खाली बर्नर है दैट इज ओके, इसके अलावा आपने अगर कुछ और अग्नि तत्व कर लिया फिर वो दिक्कत देना शुरू कर देगा। सर पूषा में अगर रेड बल्ब लगा है तो? अच्छा है, ठीक है, बल्ब बल्ब है ना, वो प्रोग्रामिंग की बात है। प्रोग्रामिंग इज जस्ट 5 to 10% ऑफ द रेमेडीज। सर बेड चलेगा यहाँ पे, बेडरूम? दिए हाँ कर सकते चलेगा, हो सर, मैंने दिए। बोला तो सही, सर चलेगा। जी सर फिर अभी साउथ आप साउथ ईस्ट उसमें में अगर विंडो आप हो गुरुजी की तो गुरुओं की फोटो कहाँ दिया रख रखनी चाहिए, सकते हैं कौन सर, सी दिया। डायरेक्शन में? नहीं बताऊंगा, मेरे को पढ़ा लेने दो पहले। पहले आप समझो यार, आप आपको सब आपका घर का आज ही कर लेना है तो खाली नक्शा भेज दो, मैं क्यों ये गला फाड़ रहा हूँ यहाँ पे सिखाने का। सर आप सबको म्यूट करो प्लीज सर। पढ़ाऊ अभी मैं। हाँ जी भगवान। सर, पढ़ो। सर साउथ एक रिक्वेस्ट है सर, सबको म्यूट करो, बीच में सब बोल रहे हैं। साउथ 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 सर फेम की विविस्वान के लिए दिशा है। बता रहे थे। विविस्वान। विवस्वान तो अभी देवता पढ़ेंगे तब आएंगे, अभी आप साउथ पढ़ो खाली। ओके ओके। एक सेकेंड, खाली एक सेकेंड। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो सर ने ब्रेक लिया है। 2 मिनट। हाँ जी, साउथ फेम की दिशा है, रिलैक्सेशन की दिशा है, पॉलिटिशियन की दिशा है। आपने ईस्ट में देखा गवर्नमेंट लिखा था, साउथ में देखा पॉलिटिशियन लिखा है, तो क्या डिफरेंस आपको समझ आ रहा है? जी सर। गवर्नमेंट यानी आईएएस आईपीएस प्रधानमंत्री, वो सारे जो एक होद्दे पे बैठे हैं गवर्नमेंट के, वो सारे ईस्ट से देखे जाते हैं। पॉलिटिशियन यानी एमएलए हो गए या कॉरपोरेटर हो गए, ये सारे पॉलिटिशियन जो है वो साउथ से देखे जाते हैं। ठीक है, टॉप पीपल, हाई ऑथोरिटीज ऑफ गवर्नमेंट यानी आईएएस आईपीएस के ऊपर, जैसे कोई आईएएस होता, हम समझ लो एक पुलिस पुलिस है, ठीक है, तो पुलिस के ऊपर होता है आईपीएस, जो नॉर्मल पुलिस होते हैं उनके ऊपर होता है आईपीएस, और उनके ऊपर उनको जो रूल करते हैं वो होते हैं होम मिनिस्टर। तो होम मिनिस्टर को हमको साउथ से देखना है, समझ रहे हो? सुकून, आनंद, उल्लास, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पावर, साउथ में जो बंदा सो रहा है वो बहुत ही कंपोज रहेगा, बहुत ही कंपोज। यानी साउथ में जो भी सो रहा है वो बच्चों के साथ खेल भी रहा है, बड़ों की बात भी मान रहा है, अपना व्यापार भी कर रहा है। तो साउथ दक्षिणे शयनम तथा, ठीक है, क्या लिखा है? दक्षिण में शयन करना चाहिए, दक्षिणे शयनम तथा। तो दक्षिण में, अगर प्योर दक्षिण में जो सो रहा है तो वो बहुत ही काम एंड कंपोज व्यक्ति बनेगा। इसमें ही आगे विवस्वान भी हम जब देवता पढ़ेंगे तब आएगा। अगर विवस्वान में सो रहे हो तो वो राजा बनाने की काबिलियत रखता है। राजा यानी अभी वो पहले के टाइम पे, अभी जो जैसे मैंने बताया देश काल परिस्थिति के हिसाब से देखना है। पहले के टाइम में राजा कौन था? जो चक्रवर्ती सम्राट था या कोई किंगडम उसके पास था, वो राजा था। आज के टाइम पे राजा कौन है? जो अपनी मर्जी से सोता है, जागता है, अपनी मर्जी का काम करता है और खूब पैसे कमाता है, उसको हम राजा बोलते हैं। राइट? तो ये सर इसमें वन ऑफ द 180 डिग्री साउथ ऐसे सब समझना है ना सर, सॉरी मैं आपको इंटरफेयर किया। हाँ हाँ, वो आप मैपिंग में आपने सीख लिया कि कैसे साउथ निकालना है। राइट? तो ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, नॉर्थ से लेके हम साउथ तक पूरा घूम लिए। अभी क्वेश्चन लू या साउथ से लेके नॉर्थ तो वापस खत्म नहीं हो नहीं सर, पाएगा। क्वेश्चन ले लो, अभी पूरा आधे कर सर लाख सर क्वेश्चन फिर। नहीं, हाँ एक और एक दो जोन और ले लेते हैं, सर साउथ वेस्ट पढ़ा तक लो खत्म कर प्लीज। लेते हैं। हाँ, सर एक तो ये विवस्वान साउथ का बहुत एक ही इंपॉर्टेंट दिशा है। यहाँ ये भी अग्नि तत्व की दिशा है, यहाँ पे भी किचन चल जाएगा। पानी की टंकी यहाँ पे वर्जित है, ब्लू कलर वर्जित है, वेवी शेप वर्जित है।
ठीक है, और टॉयलेट होगा तो आपको फेम नहीं मिलेगा, जश जश नहीं मिलेगा। यश मान कीर्ति ये साउथ देता है। अगर यश मान कीर्ति आपको नहीं मिल रही तो आपने कहीं ना कहीं साउथ में कुछ ना कुछ गलत किया हुआ है। सर कोई बोलता व्यवस्था है कि मुझे जश नहीं मिल रहा, यश नहीं मिल रहा, मैंने जो काम किया उसका, तो उसका साउथ चेक करना है। ठीक है, उसका अगर जो सोसाइटी है उसमें मान सम्मान नहीं मिल रहा, उसको सब नकारा कहते हैं, तो उसका साउथ चेक करना है। राइट। सर सर 158 से 180 डिग्री मुझे विवस्वान डिग्री का समझ नहीं आती सर, आधा आता है। जोन बताइए। सर जो रिलैक्सेशन आपने कहा सर, रिलैक्सेशन वाला पद कौन सा है सर साउथ? साउथ पूरा ही रिलैक्सेशन का पद है सर। नहीं सर, विवस्वान में रिलैक्सेशन का पद कौन सा? विवस्वान में आप विवस्वान आपने देखा है? वो मैं देवता पढ़ा हूं तब देखो ना भाई, नहीं डिटेल सर, में आपने पढ़ा पहले हूँ। बोला था इसलिए मैंने बोल पूछा बोल। आपसे। मैं वही बोल रहा हूँ, वो मैं अभी मैंने अगली लाइन में भी यही बोला कि मैं जब देवता पढ़ाऊंगा तब ये जो जितनी चीजें आप देख रहे हो ये विवस्वान आपको देगा। तो विवस्वान कहाँ है? ये देवता मैं पढ़ाऊंगा, उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा, समझ आया जाएगा आपको कि एक्सक्यूज मी सर। विवस्वान क्या है, क्योंकि वो आपको राजा बनाने की काबिलियत रखता है। इतना क्लियर। सर तो साउथ साउथ में क्या नहीं होना चाहिए? दीक्षा और अक्ष में अगर दो वॉश टॉयलेट है सर तो साउथ में टॉयलेट है तो उसको ट्रीट करिए, ये तो ट्रीटेबल टॉयलेट है। सर इसके साउथ लिए ईस्ट में तो साउथ बेडरूम में आपने बताया क्या नहीं होना चाहिए, वो बताएंगे एक बार वापस आप से? बताया ना तो मैंने कैसे अभी, ट्रीट आप कर ये सकते हैं सर? चीज यूट्यूब पे पढ़ लेना, जब मैं बोलता हूँ तो प्लीज सुना करो। बार बार मैं रिपीट नहीं कर सकता वरना पढ़ाई हमारी कंप्लीट नहीं सर होगी। सब बीच में फिर भी एक बोलते बार रहते हैं, बता क्या देता करें? हूँ, ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, 5 संचित जल नहीं होना चाहिए, यानी कि वाटर का कुछ भी नहीं होना चाहिए, वेवी शेप नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। सर बेबी साउथ शेप ईस्ट में मतलब? जो मैजिक मिक्सचर बोला वो E8 में है और S1 में है? बेबी शेप मतलब समझा नहीं सर। वेवी शेप कोई पेंटिंग जिसमें पानी दिख रहा हो या वेवी शेप आ रहा है, सर वैसा कुछ साउथ भी ईस्ट नहीं होगा। में सर साउथ ईस्ट में बेडरूम हो सकता है क्या? साउथ ईस्ट में बेडरूम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, घर के लड़के को सुलाओ। ओके। सर आपने सर मैजिक साउथ आगे मिक्सचर ईस्ट में बढ़ते के जो हैं। बारे में बताया था। मैजिक मिक्सचर जो है वो संक्रांति के दिन जलाना था, अभी 17 को संक्रांति थी हम्म, सर तुला की। हम्म। साउथ ईस्ट में जलाया था सर, वो क्या ठीक किया? हाँ ठीक है, मैं मेरे घर पे तो हर रोज सुबह शाम जलता है। आप अच्छा सर, बोलो तो वो डेली डेली E8 बोलोगे में जलाना जलाना है? है S1 में जलाना है? मैं तो डेली होता है मेरा तो, अच्छा सर। E8 में तभी सर तो S1 भागता में? रहता हूँ ना सर। ठीक है सर, सही कह रहे हैं। सर E8 में डेली करना है कितना सर जलाना है? S1 में? हाँ, पूरा नारियल क्या जलाना है? E8 में करना है S1 वो में? आपको भाविन अभी शेयर कर देगा, जो मैजिक मिक्सचर है उसकी फोटो, जो लोग नए ऐड हुए उनको शायद से नहीं पता होगा, वो पूरी रीत उसमें लिखी है, वो कर लीजिएगा। हाँ जी सर। आगे बढ़ते हैं। सर ये नहीं पता है E8 में करना है S1 में? आपको सविता सवितुर के पद में करना है। E8 और S1 से थोड़ा ऊपर आता है सविता सवितुर का पद, वहां पे करना है। वो आपके पास देवता चक्र है, ग्रुप में मैंने डाला था, सबके पास है, हाँ सर। नहीं सर, उसमें देख लेना, जो नए सविता का पद देख बस सर लेना। मैं भी नया ऐड हुआ हूँ, मेरे पास नहीं है सर। साउथ हाँ, ईस्ट मैं फिर से शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। या इतने आपके जो मित्रगण है यहाँ पे 70 लोग हैं क्लास में, कोई ना कोई तो भेज ही देगा तुरंत, वरना मैं भेज दूंगा क्लास खत्म करने के मैं बाद। भेज दे मैं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट एक्सपेंडिचर वेस्टेज, यहाँ पे शोष का पद है। जयश्री जी मैं रिकॉर्ड नहीं करने दूंगा। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट एक्सपेंडिचर वेस्टेज का जोन है, डिस्पोजल का जोन है, यहाँ पे शोष का पद आता है, जो रोग शोष, हाँ नहीं, गंधर्व, गंधर्व का पद आता है, हाँ ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा देंगे। डिस्पोजल का जोन है, यहाँ पे हमको टॉयलेट अलाउड किया गया है। ठीक है, क्या लिखा है? त्याग मंदिरम, यानी हमारा मल्ल त्याग करने की जगह। यहाँ पे टॉयलेट किसको अलाउड नहीं है? जो भी लोग आर्टिस्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में काम करते हैं, उनको यहाँ पे टॉयलेट अलाउड नहीं है। परफॉर्मिंग आर्ट समझते हो, डांसर है, पेंटर है, एक्टर है, उनको यहाँ पे टॉयलेट नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पे गंधर्व का पद है, और गंधर्व यानी जो हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स है उनके गॉड माने जाते हैं। तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, एक्टर को काम मिलना बंद हो जाएगा अगर एक्टर के घर में हमने SSW में टॉयलेट बनाया तो। इसके अलावा गट फीलिंग का भी ये जोन है,
अगर जिसके घर में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट बैलेंस्ड है, यानी कि टॉयलेट है या फिर खड्डा नहीं किया है ज्यादा, तो उनको गट फीलिंग अच्छी रहेगी। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट बीइंग द पार्ट ऑफ साउथ वेस्ट, यह घर में एलिवेटेड होना चाहिए, ना कि डाउन होना चाहिए। तो ये अगर ऊंचा है उतनी आपकी गट फीलिंग अच्छी रहेगी। समझ आया? यस सर। ठीक है। सर अगर यहाँ पर ओपन टेरेस हो गया साउथ ऑफ साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट साउथ एरिया ऑफ में, साउथ वेस्ट ओपन टेरेस हो गया तो दिक्कत, आपको उसको क्लोज करवाना पड़ेगा। वहां की एनर्जी हमको नहीं चाहिए। सर सर शक्ति चक्र में सर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट के दोनों देवता में सर स्टार बना हुआ है सर, स्टार्स का क्या मीनिंग है? मेरे शक्ति चक्र में स्टार बना है? नहीं होगा। नहीं सर, शक्ति चक्र में सर S6 S7 एक तो सर माइनस नेगेटिव साइन है, स्टार है। सर वो शक्ति चक्र के लिंक भेजने वाले थे, हमको परचेज करना था अमेजन में से, अभी लिंक नहीं वो आई सर अमेजोन में वो। लिख लो ना शक्ति चक्र। अच्छा ये देखो, हाँ ठीक है। ये रहा S6 यानी गंधर्व, और S7 यानी भृंगराज। सर मेरे पास चक्र है सर, उस पे बना हुआ है सर स्टार का साइन ये आपने S6। कहा लिया, मेरे को कैसे पता? सर इसमें अगर मैं जो ऊपर बोलता सोलर हूँ, पैनल लगाए, मैं रिस्पॉन्सिबल उसी चीज का हूँ जो मैं बोलता हूँ, ना कि उसका जो आप समझते हो। प्लीज। ओके सर। सर मैंने लॉकर जो है सोच करके कि वो साउथ वेस्ट पार्ट है मेरे घर का, वहां पर मैंने रखवा दिया, और अभी वो जब मैंने किसने बोला साउथ प्लॉटिंग वेस्ट में किया, लॉकर होना चाहिए? वो तो साउथ वेस्ट में कमरा आ रहा था, तो पुराने लोगों बोला हाँ इधर ही डाल दो ना, कमरे के अंदर। लॉकर की जगह वेस्ट वेस्ट है, पश्चिम है, ना कि सूर्य साउथ पद में वेस्ट। अगर लॉकर रखे तो, और सूर्य पद में, ये पद में, ये हाँ, सूर्य पद में अगर लॉकर रखे सूर्य तो पद में, वैसे सूर्य पद टॉयलेट। में भी नहीं रखना है ना। सूर्य पद अच्छा। में लॉकर रख के क्या फायदा? आपकी आकाश तत्व की दिशा जो है दैट इज वेस्ट। ठीक है। जो आपकी गेंस की दिशा है दैट इज वेस्ट। जो आपकी हैवीनेस होनी चाहिए, लॉकर हमेशा हैवी होता है, उसकी दिशा है साउथ की वॉल और वेस्ट की वॉल। तो उसको वेस्ट में ही रखना है ना, क्यों हमको ईस्ट में या फिर कहीं और रखना पड़े? सर जैसे सर एक अगर सवाल प्रॉपर्टी लिया हुआ रहेगा। है और उसके लोन के पेपर्स हैं तो वो वेस्ट आगे में नहीं रखना आगे चाहिए? आगे अभी लोन लोन के पेपर यानी बैंक हो गया, बैंक यानी नॉर्थ वेस्ट हो गया, वो हम आगे आएंगे। सर एक छोटा सा सवाल पूछना SSW में चाहेंगे? सोलर लगा क्वेश्चन है ले क्या? लेते हैं, खाली साउथ वेस्ट पढ़ा लेने दो, बाद में क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। यस सर, SSW में। अच्छा, हाँ, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट अगेन एक इंपॉर्टेंट दिशा। जो हमारी चार मुख्य दिशा है, चार हमारे मुख्य कोने हैं, वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक चीज एक एक जो हमारी इंपॉर्टेंट लाइफ में एक एक चीज होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। साउथ वेस्ट हमारी धंधे में या जॉब में स्टेबिलिटी को डिपेंड करती है। ठीक है। स्टेबिलिटी हमारी साउथ वेस्ट से देखी जाती है। जो बार बार जॉब चेंज कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका साउथ वेस्ट खराब है। मैंने लास्ट टाइम शायद से समझाया था आपको या किसी और को? हाँ समझे, ठीक हाँ है। जी सर, समझाया था ये। हाँ जी, ठीक 6 है। महीने में चेंज करता हाँ, चेंज करता रहेगा। यहाँ पे पितृ का पद है, तो पितृ का फोटो हमारा यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। अगर साउथ वेस्ट हमारा जो बार चार्ट है उसमें कटा हुआ है या हद से ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये डिवोर्स को देगा। जैसे मैंने अभी नॉर्थ ईस्ट में बताया, लड़कियों की शादी और लड़कियों की रिलेशनशिप नॉर्थ ईस्ट में देखनी है। ठीक है। और लड़कों की जो है दैट इज साउथ वेस्ट। राइट। इसके अलावा ये स्किल की दिशा है, ये रिलेशनशिप की दिशा है, ये बॉन्डिंग की दिशा है। ठीक है। घर के मुखिया की यह दिशा है। जो प्रेम होना चाहिए, जो वो वाला प्रेम नहीं, निब्बा निबियो वाला 15-20 साल वाला प्रेम नहीं, 20 साल के लड़के लड़की का जो होता है, वह प्रेम जो आपको एक पवित्र रिलेशनशिप में बांधे रखे, कि दो आंख की शर्म आपका पति को भी हो, पत्नी को भी हो, पति भी चला लेवे कुछ, पत्नी भी चला ले, वो वाला जो लव है दैट इज सीन फ्रॉम साउथ वेस्ट। राइट। तो साउथ वेस्ट बीइंग रिलेशनशिप और स्टेबिलिटी दोनों की दिशा है, तो साउथ वेस्ट हमेशा हमारा बैलेंस्ड होना चाहिए। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, पूछ सकता हूँ? हाँ भाई, खत्म हो गया मेरा, अभी आप पूछो। SSW में सर ऊपर सोलर लगा रखा है सर, डिस्पोजल में अभी चार आ रहा है। चलेगा? चलेगा। चलेगा सर? ठीक सर। हाँ जी। सर SSW में क्या अवॉइड करना सर है? साउथ वेस्ट में किचन हो तो साउथ वेस्ट में किचन हो तो रिलेशनशिप में तू तू मैं चलती रहेगी। स्टेबिलिटी आप समझो, मैं आपको समझाता हूँ।
साउथ वेस्ट में वास्तु पुरुष का क्या आता है? सर पैर आते हैं। पैर आते हैं, लेग्स पैर आते आते हैं। हैं। राइट। अगर पैर में अग्नि रहेगी तो आप खड़े रह पाओगे? चल नहीं जाओ। सर। नहीं खड़े रह पाओ, बस वैसे ही सर मंदिर वो हो सकते आपको हैं। खड़े नहीं रहने सर देगा, साउथ स्टेबिलिटी नहीं वेस्ट आने देगा। ओवर काम साउथ उसकी में रेमेडी है क्या काम सर? में उसकी जो रेमेडी है? काम में सर क्या काम में जो वर्क एक करता फ्लो है? होना चाहिए वो फ्लो नहीं आने देगा। काम होगा, रुकेगा, फिर थोड़े टाइम बाद फिर होगा, फिर रुकेगा, तो ये सारी चीजें रहेगी। साउथ वेस्ट उसके में लिए पोर्च के कैसे ऊपर ठीक का कर जोन सकते है। हैं हाँ गौरव उसको? जी। हाँ सर गौरव जी। साउथ वेस्ट में पोर्च के ऊपर का जोन है जो कि ओपन है, और एंट्री भी साउथ वेस्ट और कुछ पार्ट SSW का है सर। कॉर्नर का हाउस है सर हमारा। हम्म। और कितने साल हो गए? सर इसमें 1993 से हैं बेसिकली सर हम लोग। 1993 से हो। हर 7, 14, 21 साल में आपको झटका मिला हुआ होगा साउथ वेस्ट की अगर एंट्री है तो। हाँ सर मिला है, काफी कुछ मिला है सर। हम्म। तो बट उसको आपको ट्रीट करना है। ट्रीटमेंट इसकी 100% सॉल्यूशन नहीं है। जब भी आपको लगे कि आप थोड़े स्टेबल हो गए हो ट्रीटमेंट करने के बाद, तब आप एंट्री आपको चेंज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि साउथ वेस्ट के जस्ट बाजू में वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट आता है, वहां पे आपको W3 का पद मिल जाएगा। सर तो आप वहाँ W3 W3 में से शिफ्ट पहले हो। एक गेट है, बाकी साउथ वेस्ट में एक गेट है। अरे किसी का और चल रहा है भैया सवाल। हाँ जी साउथ गौरव जी। वेस्ट में सर एक गेट है जिसमें डिस्पोजल है आधा, और आधा साउथ वेस्ट है सर। और हम्म। उसके बगल में जो कॉर्नर में वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में कुछ पार्ट ऐसा है जहां हम गेट नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सब पोल्स हैं। ऊपर तक बिल्डिंग उसी के उस पे गई है। पोर्च पोर्च के ऊपर भी एक और पोर्च है। एक बार पूरा सीख लो, फिर आपका क्वेश्चन, आपका जो नक्शा है ना, क्योंकि साउथ वेस्ट एंट्री का जो भी घर होता है उसका नक्शा मैं हमेशा केस स्टडीज में लेता हूँ। ओके सर। तो हम सर केस स्टडीज में ले लेंगे। साउथ सर वेस्ट में मंदिर हो SSW सकते में अगर ओवरहेड वाटर टैंक है तो कोई नुकसान होता है क्या? नहीं, चल जाएगी। हैं। और सर अगर साउथ मंदिर है सर साउथ वेस्ट मुझे का पूछना किचन है के लिए सर रेमेडी बोलिए। साउथ वेस्ट के किचन की रेमेडी, रेमेडी में मेरे को आने तो दो। सर आप मंदिर है सर, लगता है कि आपका साउथ वेस्ट में ही है किचन। साउथ वेस्ट में मंदिर है सर। आपने आप हाँ, साउथ वेस्ट में मंदिर नहीं होना चाहिए, वो पितर की दिशा है। ओके पितर अलग होते हैं, देव अलग होते हैं। ओके सर। सर अगर नॉर्थ ऑफ पिक्चर की फोटो आप लगाएगी अटेंड तो वो कर दीजिए। फेसिंग नॉर्थ की तरफ करेगी या साउथ की तरफ करना चाहिए? साउथ साउथ वेस्ट में फोटो लगाओगे तो साउथ की तरफ तो नहीं होगी ना, आपको नॉर्थ या ईस्ट में फेसिंग आएगी। राइट। सर 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 नॉर्थ अगर ऑफ किसी नॉर्थ बच्चे को ईस्ट ऑटिज्म हो तो कहाँ पूनम जी पे बताइए, सुलाना है? मैं बताऊं ना वही बोलो। पूनम जी बताइए। हाँ सर, साउथ वेस्ट में किचन है तो उसके लिए क्या करना होगा सर? वो रेमेडी में आने तो दो, आप क्यों आगे बढ़ रहे हो? आप गलत कर दोगे, ओके दिक्कत होगी आपको। ओके ओके। सब सिखाऊंगा। जी गौरव जी। सर फ्रिज सर नमस्कार फ्रिज जी सर। साउथ ईस्ट में है, वहां से हटाने पे क्या होगा? फ्रिज साउथ ईस्ट में है, क्यों हटाना है? रखो ना, कोई सर दिक्कत नहीं वहां है। बगल में दिया भी जला रहा हूँ सर, परमानेंट जो आपने बोला था। परमानेंट दिया जलाओ, वो सबसे बेस्ट। मैं वही बोल रहा हूँ आपको, क्रक्स पकड़ो, बड़ी बड़ी चीज, जी। छोटे में मत पड़ो। ओके। अग्नि को अग्नि चाहिए, अग्नि को अग्नि दे दो, तो हमको पैसा चाहिए, वो हमको पैसा दे देगा। सर अगर जगह ना हो दिया जलाने की तो कोई पेंटिंग है सर ऐसी? दिया दिया जलाने की जगह ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सर वो बेडरूम है इतना सर। छोटा सा दिया आता है, इतना सा। सर बेडरूम है इसीलिए मुझे। हाँ तो क्या हो गया? ओके सर सर। तो प्लेटफॉर्म पे करना है, जमीन पे भी कर सकते हैं? कहीं पे भी करो, जमीन पे करो, सबसे बेस्ट है। जमीन पे नहीं हो सकता, प्लेटफॉर्म पे करो। मैं सर आपको है ना मेरे घर का जो वो मैजिक मिक्सर चलता है ना, उसका एक फोटो भेजूंगा, वो आप देख, आपको सर एक समझ आ छोटा जाएगा। सा शॉर्ट क्लिप भेज देना, वीडियो बना के छोटा सा। सर ये हाँ, मैजिक मिक्सचर आप चलाते हैं तो वो काला नहीं करता है फिर वो एरिया? काला करता है ना, अभी दिवाली आई मैंने पेंट करवाया, पर वो सर पैसे तो अभी बहुत दिया होते हैं, तो फिर मुझे कितना? पेंट कराने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं सर साल तो में अगर 4 बार दिया पेंट करवाता हूँ। दिया जला रहे हैं तो दिया दिया से का देखो मैं आपको समझाऊं, आपको कोई एक रोग है, ठीक है? पहले आपने आयुर्वेदिक दवाई की, बट आप में वो पेशेंस नहीं है कि वो आयुर्वेदिक दवाई का आप वेट करो, तो आपने एलोपैथी दवाई ली, उसमें गोली ली, ठीक है, टैबलेट्स ली। 3 दिन का कोर्स खत्म हुआ, फिर भी ठीक नहीं हुआ, ठीक है? फिर आपने लिया, ड्रिप चढ़ाया आपने, ठीक है, बोतल चढ़वाया, तो उससे आप तुरंत ठीक हो गए। तो ये जो मैजिक मिक्सचर है ना, उसमें नाम में ही मैजिक है, आप समझो। तो वो आपका ड्रिप टिल्लू है, वो क्लास चल तुरंत रहा है, ठीक टिल्लू करेगा। हम बात करते हैं।
क्लैरिटी आ गई? जो दिया है वो आपकी टेबलेट है, और जो आप एक्टिविटी रिलोकेट कर रहे हो कि साउथ ईस्ट में आपका किचन आ जाए, वो आयुर्वेदिक दवाई है, वो लंबे समय तक आपको रिजल्ट देगी। और अगर सर किचन इसमें है वहाँ साउथ ईस्ट में है, तो क्या? अगर दिया जलाना हो तो सरसों के तेल का दिया होता है? आपको जो मर्जी हो वो तेल का चलाओ, तेल का, घी का, ओके। केरोसिन का, जिसका भी जलाना हो, अरे सर, अग्नि में अग्नि डालो। मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है, अग्नि में अग्नि डालो। सर सर ईएस एक क्वेश्चन ठीक करना है था सर, साउथ आप वेस्ट में। डायरेक्शंस का एक बार बता देते, वो क्लियर नहीं हो रहा है। सर मुझे कुछ या पूछना है सर। ईएसई सर में एक क्वेश्चन, झारखंड की हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर ईएसई में साउथ और वेस्ट में ओवरहेड टैंक हो तो? चलिए अरे सर, आप लोग ठीक 3 बताया बार चलिए। मैंने ये बोला कि हाँ ठीक है चलने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर वो आप हैंड एलिवेट रेज के हो रहा है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन ओवरहेड लीजिए है। ना, हैंड रेज जो कर रहे हैं उससे क्वेश्चन लीजिए ना आप। सर प्लीज हाँ सर। हाँ, जी एड्रेस के मित्तल जी हिसाब से। बताइए, के मित्तल जी हेलो। बताइए। हाँ जी सर, मैं एक चीज पूछ रहा था, जैसे साउथ साउथ ईस्ट, साउथ में विंडो डोर है, तो ये कोई प्रॉब्लम? नहीं, साउथ साउथ ईस्ट में एंट्री कौन सी है, S2 की है, वो देखना नहीं, पड़ेगा, एंट्री S3 नहीं है की है। सर, बालकोनी बैक साइड है, एंट्री नहीं है, बालकोनी है फर्स्ट फ्लोर में। तो विंडो ओके, डोर ये कोई प्रॉब्लम है क्या बालकनी साउथ है, साउथ ईस्ट? और वो कमरे में कोई दोपहर 2 के बाद रह रहा है तो उसको स्किन डिसीज होगी। अगर आपकी साउथ की वॉल पे बालकनी आ रही है तो उसको येलो फिल्म करवा के उसका जो खाली अच्छा आकाश तत्व है उसको ही अंदर आप लीजिए, वरना वो आपको दिक्कतें देगा। मतलब समझा नहीं सर। सर सर मैं साउथ थोड़ा ईस्ट में समझाऊंगा, बताइए। आपने जो, रेमेडीज में आने दो मित्तल जी, मैं समझाऊंगा आपको डिटेल में। ओके ओके। सर एक सवाल था मेरा। मैं जी, सर हैंड्स जो रेस कर रहा है उससे करिए प्लीज। हाँ हाँ, हाँ हैंड जो सर। रेस किया वही बोल रहा है ना जी, हाँ बहुत सारे सर। हैंड रेस है, 20-22 लोग के। सर सर साउथ ईस्ट में आपने जो दिया जलाने बोला, अगर किचन नहीं है बट अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ रही है तो भी हम वहां जला सकते हैं दिया? टॉयलेट के अंदर नहीं जला सकते, टॉयलेट के बाहर जलाना है, क्योंकि साउथ ईस्ट तो ब्रह्म स्थान से आएगा ना, वो पिज्जा का हाँ यस स्लाइस सर, जो तो है। वो, हाँ सर, तो उस ब्रह्म स्थान में जो आएगा पार्ट साउथ ईस्ट का, वहां ले सकते हैं ब्रह्म दिया? स्थान में मत करो वरना एसिडिटी हो जाएगी। सर सर ब्रह्म स्थान से ब्रह्म जो पिज्जा स्थान का से, स्लाइस कट। ये ब्रह्म स्थान है, ये मेरा साउथ ईस्ट का पूरा पिज्जा का स्लाइस है, स्क्रीन पे यस सर। देखो, ठीक है। तो ये ब्रह्म हम्म। स्थान के 9 पद यहाँ पे शायद से खत्म हो जाएंगे, उसके बाद इतना रहा, उसमें आपके इतने में टॉयलेट है तो इतना पार्ट जो रहा उसमें जला सकते हो ना। ओके सर, मतलब वो बाथरूम का ही पार्ट आ रहा है, तो बाथरूम में हम लोग जला सकते बाथरूम हैं के टॉयलेट अंदर सीट? नहीं मैडम, बाथरूम के बाहर। तो सर बाथरूम के बाहर जो पोर्शन आएगा वो ब्रह्म स्थान का ही आ जा रहा है सर? अच्छा, सीधा ब्रह्म स्थान आ रहा है तो बाथरूम के बाहर जलाओ, पेट में एसिडिटी की दिक्कत रहेगी, रेंडेक 300 खा लेना, चला लेना। सर ब्रह्म स्थान पे मैं रोज अग्निहोत्र करती हूँ सर। चलिए राकेश विभूति जी। सर ब्रह्म स्थान पे मैं रोज अग्निहोत्र करती हूँ सर, तो उससे कोई दिक्कत है? आवाज ही नहीं आ रही किसी की। सर ब्रह्म स्थान पे मैं रोज ऑटिज्म। अग्निहोत्र। हाँ राकेश भाई। हाँ सर, ये मैं पूछ रहा हूँ सर जी। कि आपने जो बताया साउथ वेस्ट के बारे में, तो साउथ वेस्ट में मेरा एक्चुअली मैं SSW में टॉयलेट बनवा रहा था, लेकिन गलती से वो SW में आ गया है, तो क्या वो अच्छा, ट्रीटेबल है? हाँ ट्रीटेबल है, बिल्कुल ट्रीटेबल है, इजीली ट्रीटेबल है, पर ट्रीटमेंट अभी नहीं बताऊंगा, वो हाँ हाँ सारे जोन जी खत्म करके जोन रेमेडी में आएंगे तभी बताऊंगा। करेक्ट है। जी सर, सर जी सर। और सर सर मैं ब्रह्म सर स्थान पे हेलो मैं रोज हेलो अग्निहोत्र करती हूँ सर, तो उससे हेलो दिक्कत होता है सर? हाँ मैं क्या सर, बोल रहे हो? मुझे थोड़ा कंप्लीट कर लीजिए सर पहले। हाँ सर हाँ, बोलो साउथ बोलो। वेस्ट के रिलेटेड क्वेश्चन लीजिए ना, ब्रह्म स्थान तो बाद में आप पढ़ाएंगे ही। हाँ। सर आपने बताया था कि ESC जो है वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है मैनिफेस्टेशन के लिए। हम्म। सर तो अगर मैनिफेस्टेशन के लिए आपको आपने, वेस्ट नहीं मिल रहा तो, अगर वेस्ट अच्छा मिल रहा है तो आप वेस्ट में करिए मैनिफेस्टेशन। अच्छा, तो सर पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा सबसे बेस्ट है, वो वन ऑफ द बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहां पे पूर्ण आकाश तत्व की दिशा है वो। अच्छा सर आपने साउथ वेस्ट की वॉल पर सर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में सोने से और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में सोने से भी ब्रेन ब्रेन और माइंड की प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, माइंड की प्रॉब्लम रहेगी, बट वो मैंने आपको बताया, जैसे वो ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। अगर किसी से पैसे भी मांगने हैं, अगर उसको काम दिया कि भाई तू इससे हमको 2 लाख रुपए लेने हैं, ले आ, वो जाके रोएगा, "ए यार अभी नहीं है पैसा, चल ठीक है कोई नहीं, जब आए तब दे देना"। तो वो मतलब पूरा इमोशनल हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा कफ रहेगा।
और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में सोए वो तो मजा ही करेगा, उसकी लाइफ में मजे ही मजे है। सर नॉर्थ ओके सर। ईस्ट में मंदिर बनाने की जगह नहीं है तो सर कहाँ बनाना चाहिए? मंदिर बनाने की जगह नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट में बनाओ। नॉर्थ सर ईस्ट में मेरा एक सवाल रह गया था सर। हाँ जी। सर सर ये मैं नॉर्थ पूछ रहा था। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो बोलो। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपने, मेरे पास में वेस्ट और जो साउथ है, ठीक है, तो दोनों में जगह है सोने का, ठीक है, तो अगर मुझे पैसा ज्यादा कमाना है तो बेस्ट प्लेस कौन सा रहेगा सोने के लिए, वेस्ट या साउथ? साउथ सबसे बढ़िया है। साउथ सबसे बढ़िया, वहाँ सो सकते हैं। जी। अच्छा, और ईएससी में सर अगर मेरा ये क्या कहते हैं वॉशिंग मशीन आ रहा है तो क्या वो बहुत ही चलेगा? बढ़िया, बहुत बहुत ही बढ़िया। बढ़िया। सबसे आइडियल प्लेसमेंट है वॉशिंग मशीन की, हाँ, ठीक। सबसे थैंक यू सर। बेस्ट। जी प्रियंका जी। सर मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो आपने बताया था ऑफ वाइट वॉल्स के लिए, तो वो फ्लोरिंग में भी माना जाता है कि सिर्फ वॉल्स तक ही फ्लोरिंग में आप सीमित है? वाइट कर सकते हो, सीलिंग में डन। आप वाइट कर सकते हो, सारी दीवार हमको ऑफ वाइट करनी है। एंड सर सेकंड में आपने साउथ साउथ वेस्ट में हमें बताया था वो गट फील, वो क्या था एग्जैक्टली? साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जब भी एलिवेटेड रहेगा, यानी पूरे घर के फ्लोरिंग का जो लेवल है उसमें हम्म। सबसे हाईएस्ट पार्ट आपका जब साउथ ऑफ साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट रहता है, तो उस टाइम पे आपकी जो गट फीलिंग है हर एक चीज को लेके वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। यानी आपने सोचा कि यहाँ से तीसरा व्हीकल निकलेगा, उसका एक्सीडेंट होगा, तो वो आपको गट फीलिंग से ही आ जाएगा। गॉट इट, इंट्यूशन लाइक ना? इंट्यूशन, यस यस थैंक यस। यू सर, थैंक यू। सर जी अभी शिवांगी जी। सर जी एक राहुल क्लास टीचर। जूनियर सर। सर जी प्लॉट है तो किसी की आवाज नहीं आ रही, किसी की आवाज नहीं सर आ रही। सर मेरा एक क्वेश्चन सर, मेरा वीडियो कट हो गया था सर रिगार्डिंग हाँ साउथ ऑफ बोलो। साउथ वेस्ट। भी अनम्यूट हो सर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में बेडरूम बेड पे सो सकते हैं क्या सर? साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में हाँ सर। नहीं सो सकते, फिजूल खर्चा बहुत बड़ा लोगे आप। फिजूल खर्चा और कर्जे पे कर्जा बढ़ रहा है सर। आप मतलब फिजूल खर्चा करोगे तो कर्जा लेके ही करोगे। इसका किसके लिए दूसरा कोई सेकंड ऑप्शन सर? सेकेंड ऑप्शन बहुत सारे हैं ना, साउथ वेस्ट में सो जाओ, वेस्ट में सो जाओ, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में सो जाओ, साउथ साउथ ईस्ट में सो जाओ, नॉर्थ वेस्ट में सो जाओ। सर एक चीज सर पूछनी थी। एक क्वेश्चन नॉर्थ वेस्ट सोने के लिए क्या बेटर है? नॉर्थ वेस्ट पे आएंगे तब बताऊंगा। सर सर मैथ अलग क्या नहीं अलग है, समझ में आ रहा है। दिक्कत वाला नहीं है नॉर्थ वेस्ट सोने में। कॉर्नर प्लॉट होगा तो प्रॉब्लम है। प्लॉट वो आने तो दो यार, आप सबको अभी सर से मैं हमारा 10 क्वेश्चन के बाद का, म्यूट कर दिया। 10 लेसन के बाद का कैसे समझा सकता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, बाकी और लोग उसी में प्रश्न में उलझे रहेंगे। अभी सर सर जिनका नाम वास्तु लेगा ना शास्त्री है वही। सर। जी जी हिमांश जी बताइए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जी जैसे साउथ वेस्ट वॉल के ऊपर सर अगर ब्लू कलर हो तो आई थिंक वो रॉन्ग है। रॉन्ग है, वो आपका पृथ्वी तत्व जो है वो जल तत्व पूरा खा जाएगा, तो आपका जो इमोशनल लेवल है वो बिगड़ जाएगा, आपकी स्टेबिलिटी में आप फिसलते रहोगे और आपकी रिलेशनशिप में भी दिक्कतें आएगी। ठीक है सर। और सर एक चीज और पूछनी थी सर, मदर के लिए सर अगर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट का रूम प्लान कर सकते हैं अगर नए घर की प्लानिंग कर रहे हो तो? मदर कितने साल की है? सर 68 सर। 60 है तो नॉर्थ ईस्ट में सुलाओ ना। नॉर्थ ईस्ट में चाहिए, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट सर? हाँ नॉर्थ ईस्ट भी चल जाएगा, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी चल जाएगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी चल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी गायत्री जी। सर आपने बोला था जो लॉकर की जगह साउथ ऑफ वेस्ट वॉल में चाहिए, तो उस तरफ अगर मेरा डाइनिंग टेबल है तो उसके नीचे मैं लॉकर रख सकती हूँ सर? हाँ रख सकते हो, पश्चिमे भोजनम चाहिए ये भी बोला हुआ है। हाँ तो उसके नीचे लॉकर रख सकते अभी हैं सर आने दो, डाइनिंग? मुझे वेस्ट में आने दो मैम प्लीज, आगे मत बढ़ो प्लीज। प्लीज आप सबको अगर खाली वास्तु ही करवाना है तो मेरे बैच 43 42 41 40 इतनी सारी बैचेस के बहुत सारे स्टूडेंट है, सबको नंबर दे देता हूँ, मैं ये क्लास बंद कर दूँ। पढ़ो, रीजन मेरा पढ़ाने का है ना कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने का, आप अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर पाओगे, खाली समझ लो ये चीज। जी निकित सर जी। निकित जी
है नहीं है, चलो छोड़ो। सर मेरा साउथ वेस्ट के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन था। आपने कहा था कि ठीक, साउथ वेस्ट कम होगा तो भी दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर डोर अच्छा है, पॉजिटिव है, साउथ ईस्ट में किचन है, तो साउथ वेस्ट कम है, तो इसमें पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? करें। मैं वही अभी यार, अभी मैंने बताया कि रेमेडी पे क्यों जा रहे हो। खाली आप लोगों को रेमेडी चाहिए, मैं रेमेडी क्लास खत्म करके खत्म कर दूं। नहीं सर, आपने कम कहा इसलिए पूछा, और कुछ नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ, आप एक बार समझ लो, पूरे 16 जोन समझो, उसके तत्व समझो, उसका बैलेंसिंग समझो, फिर रेमेडी के पार्ट पे आओ। आप समझ लो रेमेडी कुछ है ही नहीं। कोई भी अगर वास्तु कंसल्टेंट बोल दे कि वास्तु में ये रेमेडी दी हुई है, तो वो गलत बोल रहा है। सारे ग्रंथ पढ़े, मैं आपको एक बार कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ। ये देख लो सामने, पूरा पूरा रैक भरा हुआ है, पूरा, ये इसके पीछे तक, पूरा नीचे तक। ठीक है, एक भी ग्रंथ में कोई भी रेमेडी नहीं दी है। बोलो क्या करोगे? जितनी भी रेमेडीज है वो सारी मैनमेड है। प्लीज रेमेडी के पीछे मत भागो, आप तत्व बैलेंसिंग के पीछे भागो। ज्यादा काम कर पाओगे, ज्यादा अच्छा रिजल्ट ले पाओगे। सही है? समझ आया सबको? समझ आया सबको? हेलो, सब म्यूट है, ओके बाय। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम हम चालू करेंगे और सारे जोन्स खत्म करेंगे। कौन से जो हमारे एलिमेंट्स है वो किसको सपोर्ट करते हैं, किसको काट रहे हैं, वो समझेंगे। उसके बाद उसके मेटल समझेंगे, उसके शेप समझेंगे, उसके कलर समझेंगे, तो आपको रेमेडी क्लियर हो जाएगी। ट्राई करूंगा नेक्स्ट टाइम में आपको रेमेडी के बेसिक्स आपको पढ़ा दूं, तो आपको जो इतने प्रश्न है, मैं भी जब पढ़ रहा था तब मुझे भी थे, बट मुझे जब मेरे गुरु ने सिखाया तब मैं समझ गया कि रेमेडी के पीछे भागने से अच्छा है पहले पूरा जो उसका क्रक्स है वो समझ लूं। राइट, मिलते हैं अगले शनिवार। धन्यवाद। तब तक कुछ भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू अभी जो पढ़ा है, ग्रुप में डालिए, मैं या भाविन आपको रिप्लाई कर देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।